हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ फैंटेसी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे स्टोरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, हाजिर हूँ एक न्यू वन शॉट के साथ जो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है और मैंने कुछ न्यू ट्राई किया है। आई विश आप लोगों को पसंद आए। और इस एफएफ का नाम होने वाला है फराउज क्वीन। गाइस, क्योंकि मैं लंबे टाइम से रिकॉर्ड नहीं कर रही थी इसलिए मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत डाउन हो गए हैं। सो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब इन माई चैनल एंड हाँ, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स एंजॉय। हम देखते हैं कि एक जगह जहाँ पे बालू के बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए थे। हर तरफ बस बालू ही बालू। कहीं पे जो बालू है, रेत, उसका तूफान आ रहा है और बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बने हुए। और हम देखते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो फराह को अपना गॉड मानते थे। फराह यानी कि किंग, जो कि भगवान के बहुत ज़्यादा करीब होता है। यस गाइस, ये स्टोरी इजिप्ट के कहानी पे बेस्ड है। हम देख पाते हैं कि नील नदी की कलकल धाराओं के बीच बसा एक शहर इजिप्ट। यस, इजिप्ट। इजिप्ट जहाँ पे उनका इम्पोर्टेंट जो मेन होता है वो होता है फराह, जो कि देवदूत माना जाता है और वो उस कंट्री को चलाता है। और हम देख पाते हैं कि इस बार जो इस इजिप्ट के जो महान साम्राज्य के जो राजा हैं, जो फराह है, वो है लैंड वोंगजी। यस, वो है हमारे द ग्रेट लैंड वोंगजी। ये इनका सिंहासन जो कि जिसके ऊपर बाघ का दो चेहरा टाइप से उकेरा हुआ है और जिसमें स्नेक का भी कुछ डायग्राम बना हुआ है। और हम देख पाते हैं कि जो हमारे फराह है यानी कि लैंड वोंगजी, वो एक येलो एंड ब्लैक कलर का धारीदार एक क्लॉथ उसको वियर किए हुए हैं। उनका जो मुकुट है वो कुछ इस तरह का है जो पीले और काले रंग के धारियों के बीच सांप बना हुआ है और वो उसको सर पे पहनते हैं। और उनके कमर में वही धारीदार कपड़ा लपेटा हुआ और उनके जो बाल हैं वो बड़े हैं कंधे तक। और उनका जो ड्रेस है और कुछ ज्वेलरी जो एकदम शाइन करते हुए ब्लू डायमंड्स और पिंक डायमंड्स से बना हुआ था, जो उनके बॉडी पे एकदम इतना ज़्यादा चमक रहा था और उनके उस जो लुक है उसको और ज़्यादा डिसेंट एंड क्या बताए, एकदम इतना ज़्यादा चार्मिंग उनको बना रहा था। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और लैंड वोंगजी वो यहाँ के 13वें फराह थे और जो कि उनके कार्यकाल में उनका जो राज्य था वो बहुत ज़्यादा समृद्ध और परिपूर्ण था। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो हमारे लैंड वोंगजी है, इनके दरबार में इनके भाई लैंड शिजन जो इन्हें सलाह देने का काम करता है, और इनके अंकल किरैन जो कि अभी अपने ध्यान में मग्न हैं, और इनके कुछ विश्वास पात्र शुयांग और सोंगलन भी इन्हीं के साथ दरबार में रहते हैं। हालांकि फराह का जो दर्जा होता है वो सबसे ऊपर होता है। लैंड शिजन जो है वो लैंड वोंगजी से बड़े हैं, फिर भी उनके दर्जा के चलते वो उन्हें सम्मान देते हैं क्योंकि वो वहाँ के फराह हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि जो हमारा लैंड वोंगजी है उनके शासनकाल में सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो रहा होता है। और ये समय है 13वीं सदी। और हम तभी देख पाते हैं कि एक दुनिया जहाँ पे दुनिया ऐसे बदल रही है मानो कि किसी एयरप्लेन का रफ्तार हो, जहाँ पे हमारा सेकेंड मेल कैरेक्टर जो कि है 21वीं सदी में, जिसका नाम है विवूशियन, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट इंटर्न है जो कि अभी इजिप्ट के म्यूज़ियम में वर्क कर रहा है, अपनी खोज से संबंधित चीज़ों को देख रहा है, परख रहा है। और उसका फ्रेंड न्यूसन वो चिल्लाता है कि विंग, तू करते क्या रहता है यार, प्लीज मैं आज तेरे चलते अपना प्लान कैंसिल नहीं कर सकता। मैंने बोला ना मैं प्लान नहीं कैंसिल करूंगा, तो मैंने कब करने को कहा। तो तू तू एक आर्कियोलॉजिस्ट इन पत्थरों के बीच इस समय तो ढूंढते क्या रहता है, देख कीड़ों मकोड़े कंकाल, तुझे डर नहीं लगता? तो तू सिंगल ही मरेगा, तू देखना इन कंकालों के बीच ना तू ना सिंगल ही मरेगा। तो फिर विंग अपने बात को थोड़ा सा शाय करते हुए फिर बोलता है, हाँ नहीं हुसैन, तू अपनी सोच, ठीक ना? ऐसा बोलते हुए वो अपना जो आँख है वो वन्नी की तरफ ब्लिंक करता है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो विंग, नी हुसैन, वन्निंग, विनकिंग, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मतलब इंटर्न है अभी फ़िलहाल।
और इनका लाइफ बहुत ही अच्छा मतलब चल रहा होता है। और हमारा विंग वो मस्त अपनी लाइफ में एकदम खुश रहने वाला, एंजॉय करने वाला, मस्ती करने वाला, अपने हरकतों से अपने फ्रेंड्स को हंसाने वाला, चुलबुला सा, नटखट सा, नॉटी सा और क्यूट, और इतना ज़्यादा हैंडसम, और क्या ही बोला जाए, क्यूट। और उसके जो लिप्स के नीचे का जो मोल जो उसे और ज़्यादा स्पेशल बनाता है। और ये एक आर्कोलॉजिस्ट का इंटर्न है, आर्कोलॉजी इसने स्टडी किया हुआ है। और गाइज इसके लुक्स पे तो गर्ल्स एकदम फ़ैन है, फिदा है। बट हमारा विंग वो किसी को भाव नहीं देता, मस्ती करता है बट उस टाइप का नहीं। तो हम देख पाते हैं विंग वो कुछ ढूंढ रहा है। फिर हम देख पाते हैं कि एक उस म्यूज़ियम में, इजिप्ट के उस म्यूज़ियम में एक बहुत खूबसूरत सा जो है दीवार पे कुछ बना हुआ है चित्र टाइप सा। तो उसको देखते हुए ना विंग बोलता है, क्या काश अगर ये चित्र, ये जो डायग्राम है, ये जो पिक्चर्स है, ये बोल पाती तो ना जाने हमसे क्या कुछ कहती। तो न्यूसन साइड से बोलता है, हाँ हाँ तेरे से अपना प्यार इकरार करती। तो विंग बोलता है, हाँ भाई करता ही। और फिर तभी न्यूसन अपने मूड को हल्का करते बोलता है कि विंग तू क्या करते रहता है। फिर विंग उसको देखते हुए बोलता है कि देखना, यहाँ पे नील नदी जैसे बह रही है, और उधर एक बालों का टीला, और यहाँ पे जो लोगों का जो ग्रुप जा रहा है, लगता है कि वो अपने किंग को सम्मान देते हुए जा रहे हैं, जो कि पालकी पे बैठा है। तभी न्यूज़ बोलता है, हाँ भाई तू ये तो देख लिया कि नील नदी के साइड में वो बालों का टीला है, अपने जो वहाँ के किंग जिसे फेरो कहा जाता है उसको लोग पालकी पे लेके जा रहे हैं, बट तू वो नहीं देखा जो मैं देख रहा हूँ। तभी विंग बोलता है, क्या? तो फिर जो वेनिंग है वो भी मतलब ऐसे इशारा में पूछती है कि क्या न्यूसन। तो न्यूसन काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस बना लेता है। और फिर मतलब कि गाइस ऐसा ही होता है ना, अगर आप किसी ओल्ड चीज़ को स्टडी कर रहे होते हो और उसमें से अगर कुछ भी आपको एक छोटा सा भी चीज़ मिल जाए जो आपके इस काम को और आगे बढ़ा सके, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो उस पूरे खोज को एक नई दिशा दे सकता है। तो सब न्यू हुसैन के इस बात को सुन के मतलब थोड़ा सा चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, उसके तरफ आश्चर्य से देखने लगे कि हो क्या रहा है। तभी जो हमारा न्यूज़ है वो बोलता है, हला हला, मैं तुम लोग के क्यूरियोसिटी को कम करता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। तो फिर विंग बोलता है, प्लीज़ न्यूज़ैन प्लीज़ यार मजाक मत कर। तभी तभी जो न्यूज़ैन है वो बोलता है, तुम लोग को किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही है? तो फिर जो वर्निंग है वो बोलता है, नहीं, वैसे यहाँ पे मतलब कुछ पुराने जो पेंटिंग्स का जो वार्निश का स्मेल है बस वही तो आ रहा है। तभी जो न्यूज़ैन है वो बोलता है, देख नील नदी कल कल बह रही है। हाँ बह रही है। तो वो देख जो पालकी है उस पर फेरो को लेके लोग जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। और वहाँ पे बालों का टीला बना है। हाँ बना हुआ है। तो पहले में की बात कर रहे न्यूज़ैन, बोल ना। तभी जो न्यूज़ैन है वो बोलता है कि तूने तूने ये नहीं देखा कि देख वो जो बालों का टीला है उसके साइड में कोई बैठा हुआ है। हाँ बैठा हुआ है। तो अरे तो बैठा हुआ है, नदी के पास बैठा हुआ है, तो क्या क्लियरली बता देना यार, क्यों पहले में बात कर रहा है? हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ, यही मैं बोल रहा हूँ कि वो बेचारा वहाँ पे पोटी कर रहा है। और ये सुनते तो जो विंग है एकदम जोरदार डब्ल्यू इसका सर पर मारता है, बोलता है तू तू कभी नहीं सुधरेगा। तभी विनिंग बोलता है कि फालतू टाइम वेस्ट कर दिया। और विनिंग वो बोलती है, न्यूज़ैन सुधर जाओ वरना वो दिन दूर नहीं। तो फिर न्यूज़ैन हंसते बोलता है, अब मैंने क्या बोल दिया? देख देख, अगर वो अपने गुट से अलग है तो वो यही ना कर रहा होगा, वरना वो उधर क्यों नहीं गया? तो बोल विंग, मेरे बात में पॉइंट है कि नहीं है? देख मैंने इस चीज़ में एक नया चीज़ खोज दिया। तभी उसके बातों में सभी तो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि न्यूज़ैन सुधर जा भाई सुधर जा। और फिर हम देख पाते हैं विंग वो ना गौर से उस पालकी पे बैठे फेरो को देख रहा था, और जिस पे लग रहा था कि फेरो जो वहाँ पे बैठा हुआ है उसके सर पे जो स्नेक बना हुआ है, सांप बना हुआ है, उस टाइप का क्लॉथ उसके सिर पे डाला हुआ है। और वो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम जो उसके उस मतलब कि जो पेंटिंग है, जो पिक्चर्स है, उसमें जो वाइब आ रही थी ना वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थी, और उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये चीज़ जैसे ही विंग फील करता है, फिर वो ये चीज़ देखने के बाद वो सोचता है, इजिप्ट ना जाने क्या क्या राज दबाए रखा है आज तक, इतने बड़े बड़े पिरामिड कैसे बनाए होंगे तब के टाइम में। तब वेनिंग बोलती है कि हाँ मुझे भी यही मैं सोचती हूँ कि एक बार में ये पिरामिड बना कैसे होगा, लोग उसको उठाए कैसे होंगे, कितना बड़ा ईच रहा होगा उस टाइम। तो फिर जो न्यूसन है वो बोलता है, तुम लोग इतना दिमाग क्यों लगाते हो, ऑफकोर्स लिफ्ट से उठाया है। तभी उसको फिर से जो वेनिंग है पीछे से मारते हुए बोलता है, टपली मारते हुए, कि तू बोलते क्या रहता है, उस टाइम लिफ्ट था।
अरे तो कुछ भी हो सकता है। अब देख, अगर कुछ आंसर नहीं मिल रहा तो कुछ तो आंसर उसका होना चाहिए ना। अब सोचते रहो पागल जैसे, मैं तुम लोग जैसे अपने दिमाग को सोच सोच के पागल नहीं बन सकता। तभी जो रनकिंग है वो बोलती है, देख न्यूज़ है, जितने भी बड़े लोग हैं ना, सबसे पहले वो पागल ही कहलाते हैं, फिर अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि मुझे बड़ा ही नहीं होना, मुझे बच्चा ही रहना है, क्योंकि मुझे पागल नहीं बनना तुम लोगों जैसे। पता नहीं मेरे भाई नी मिजियो को क्या क्या सूझा कि मुझ छोटे से बच्चे को इस आर्कोलॉजिस्ट, इस इजिप्ट में इस बालों में तपने के लिए छोड़ दिया। मैं अपने चाइना में कितना ज़्यादा अच्छा था और यहाँ पे आके ये सब करना पड़ रहा है। मैं मिस कर रहा हूँ मेरे उस रेमन को। तभी जो विंग है वो भी बोलता है, यस गाइस, मैं भी अपने शीजे के हाथों का जो लोटस सूप है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बट कोई नहीं, और 1 मंथ यहाँ पे हम लोग को रिसर्च करना है, उसके बाद तो हम सब फिर अपने वहाँ चले ही जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि हम लोग के इस रिसर्च से हमको कुछ अच्छा मतलब प्रॉफिट हो। तो फिर जो हमारा न्यूज़ है वो बोलता है, प्रॉफिट? तू पागल है क्या? हाँ तू पागल है क्या? इजिप्ट है इजिप्ट, देख इधर सब जो तरफ बालू ही बालू है, और हमारा हमारा चाइना, तो याद करते रहा यूनमेंग सेक्ट और हम लोग का सेक्ट, वहाँ पे पानी है, हरियाली है, पहाड़ है, इस बालू का यहाँ पे हम लोग कुछ खोज के वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। तब फिर जो विंग है वो बोलता है, तो पागल है, अगर हम इस बारे में स्टडी करते हैं तो हम जान पाएंगे कि आज से पहले का जीवन कैसा था, लोग उस टाइम कैसे सर्वाइव करते थे। अरे पहले जो करते थे वो करते थे, उसका हम लोगों से क्या, वो थे और हम हैं, वो थे और हम हैं, देखो गैप समझ रहे हो, थे और हैं। तो फिर हम समझ पाते हैं कि ये सुनकर विंग बोलता है, तो ना चुप ही कर। फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे जो वंचाव रहता है वो आता है और बोलता है, हे तुम लोग यहाँ पे इतना साउंड क्यों कर रहे हो? हाँ। तभी जो नीम हुसैन है वो बोलता है, हाँ हाँ बस तेरी कमी थी और तू बोल आ गया मुंह मार के, हाँ तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? तो फिर जो वंचाव है वो बोलता है, चुप, उसके बाद ना तू फालतू की बकवास करते रहता है। तो फिर बोलते हैं, नहीं नहीं अच्छा बोल क्या हुआ वंचाव? तो फिर गाइस वो जगह पे अच्छा है, ठीक है। तो वेंचा बोलता है, अच्छा मैं वहाँ पे जो इस म्यूज़ियम की जो हेड की जो डॉटर है उसी से बात कर रहा था, तो मुझे कुछ पता चला है, इसमें इस बुक को देखो। तो फिर बोलता है, ये एक कौन सा बुक है? तभी उसको लेता है अनी हुसैन उसके हाथों से। तो फिर उसके हाथों से जो वेंचा है वो छीनते हुए बोलता है, तेरे को नहीं दे रहा, मैं समझा ना, तेरे को नहीं दे रहा। ऐसा बोलते हुए वो डायरेक्ट वेनकिंग को उसको बुक को थमाते हुए बोलता है कि वेनकिंग देखो तो इसमें शायद इससे हमारी कुछ हेल्प हो जाए। तभी हम देख पाते हैं जो वेनकिंग है वो उसको बुक को खोलती है। फिर लिखा रहता है 13वीं सदी का ये बुक है, और उस टाइम का जो महान शासक था वो फराओ जो था वो लैनवांगजी तृतीय था, और वो बहुत ही ज़्यादा अपने शासनकाल में एक प्रचलित राजा था, और उसके हरम में 1300 से ज़्यादा लड़कियां थी, और उसके 150 से ज़्यादा बच्चे थे, और वो अपने शासनकाल में बहुत ही स्वर्णिम टाइम पे था, उसके शासन में सब कुछ बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे से उस टाइम रहे, बहुत उन्नति किया, उनके समय में लोगों को खान पान सब तरह की सुविधाएं थी, और वो जो जीवन था वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक था। और इसके बाद भी जो नैन वांगजी थे उनके जीवन में एक जो खालीपन था वो उसके आने के बाद ख़त्म भी हुआ और उसके जाने के साथ चला भी गया। और फिर इसको पढ़ते हुए सब इतिहास के उन पन्नों में खो से जाते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि जैसे ही इस बारे में जो हमारी वन किंग्स को बता रही होती है तो फिर बोलती है, आगे के पन्ने ये तो खराब हो गए, शायद बहुत टाइम से पड़े रहने के चलते घून वगैरह ने इसको खा लिया होगा। तो फिर जो न्यूज़ है वो बोलता है चिल्लाते हुए कि आह! तू घून को कुछ और नहीं मिला खाने के लिए? हाँ, तू सच में दिमाग खा लेता, तू ये सब क्यों खा गया? मैं मैं अपने चाइना के उस स्ट्रीट पे चलने वाले खूबसूरत मॉडल्स गर्ल्स उनको मिस कर रहा हूँ, और यहाँ पे धूप में तपते हुए मेरी पसीना और ये मेरा फिगर इतना इतना ज़्यादा, मैं पतला क्यों हो जा रहा हूँ, पतला दुबला, कहीं मैं गायब ना हो जाऊँ। तभी जो फिंग है वो कुछ सोचता है, सोचते बोलता है कि तू तो डेफिनेटली गायब हो ही जाएगा भाई, और बता। तभी जो फिर विंग है उसको देखते हुए बोलता है कि यार तुम लोग को ऐसा नहीं लगता, देखो यहाँ पे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो अट्रैक्शन है, वो कुछ अलग ही है ना आज के टाइम से ज़्यादा। तो फिर जो न्यूज़ है वो बोलता है, हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ पे गे लव नहीं था ना। और यही सुन के फिर से सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है कि इसके दिमाग में क्या चलते रहता है। तब विंग बोलता है कि न्यूज़ मुझे ना एक बात पे डाउट है। तो बोलता है क्या? क्या मैं बोल दूँ? अरे बोल ना, किस बात पे डाउट है तुझे?
तू तू सच्ची में स्ट्रेट है ना? और ये सुन के न्यूज़ बोलते आ क्यों क्यों तू 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 पागल है क्या? हाँ मैं स्ट्रेट हूँ। हाँ मतलब मैं यही सोच रहा था कि कहीं ये हम लोग का जो टाइमिंग है 1 मंथ, ये कंप्लीट होते होते कहीं तुम मेरे को कन्फेस ना कर दे। प्लीज़ भाई देख मैं उस टाइप का ही हूँ। तो फिर न्यूज़ बोलता है हाँ हाँ तो मैं कौन से तुझे बोल रहा हूँ कि तू उस टाइप का है। फिर हम देख पाते हैं कि ऐसे ही इन फ्रेंड्स का नोकझोंक चलते रहता है। फिर हम जान पाते हैं कि हमारा जो विंग है यानी विभूषण, वो अपने अंकल फेंगमियान के फैमिली के साथ रहता है। इसके पेरेंट्स नहीं हैं और इसकी वहाँ पे यानली शिजे शिजे जो बहुत अच्छा लोटस का सूप बनाती है, और इसका ब्रदर सेंग चेंग जो कि वहाँ पे अपना बिजनेस संभालता है, और मैडम यू इसकी आंट लगती है। तो हम देख पाते हैं कि बचपन से ही इसे पुराने इतिहास से जुड़े, हिस्ट्री से जुड़े चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इसको इंटरेस्ट था। इसीलिए ये हमेशा एक बहुत अच्छे का आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था और उसने आर्कियोलॉजी से स्टडी भी किया था। और जब उसे पता चला कि चाइना के मतलब कुछ चुनिंदे स्टूडेंट को इजिप्ट ले जाया जाएगा ताकि उसके हिस्ट्री के बारे में जान सके, तब विंग ने भी जोर देकर सबसे कि कहा कि वो वहाँ पे जाना चाहता है। एक्चुअल में जो मैडम यू है वो कुछ विंग को कुछ खास पसंद भी नहीं करती, बट जब उसे पता चला कि विंग दूर जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो कम से कम कुछ दिन इस मनुष्य का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा गाइस। एक्चुअल में जो मैडम यू है वो विंग को ज़रा भी पसंद नहीं करती है। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी रात हो चुकी होती है और जो विंग है और उसके फ्रेंड्स वो सब जाने लगते हैं और विंग को बोलते हैं विंग तू भी चलना। तो विंग बोलता है बस थोड़ा सा इसको लिख लूँ फिर मैं आ रहा हूँ। तो फिर जो वेनिंग है वो बोलता है अच्छा तुम लोग जाओ मैं विंग के साथ हूँ। तभी जो विंग है उस वेनिंग को बोलता है कि वेनिंग देखना इन लोग ऐसे डांस के पोज में खड़े हैं, लगता है कि इसका बॉडी का पार्ट ही टूट गया हो। ऐसा बोल के वो दोनों एकदम उसको देख के हंस रहे थे, अपने आप में ही इन लोग बात कर रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे। और फिर हम देख पाते हैं कि उस म्यूज़ियम में जो लाइट है, एक साइड का जो लाइट है वो डिम डिम जल रहा था, मतलब डिम जल रहा था, कभी कम हो रहा था कभी ज़्यादा हो रहा था। तभी जो वेनिंग है वो वहाँ पे जब रहता है तो विंग बोलता है कि अच्छा सुनना वेनिंग, थोड़ा सा इसको पकड़, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। और फिर वो अपना जो कॉपी वगैरह जो सामान होता है उसको वो देता है वेनिंग के पास। और फिर बोलता है यहाँ पे तो वाईफाई भी नहीं है, मुझे अपने भाई जेंगचेंग को मैसेज उसको एक ड्रॉप आउट करना था यार। और फिर वो अपने मोबाइल लेके ऐसे ही ना मतलब वाईफाई के को मतलब वाईफाई को कनेक्ट करता है और फिर सिग्नल नहीं मिलता तो सिग्नल खोजने के लिए इधर उधर चलते रहता है। और फिर हम देख पाते हैं कि जो विंग है, विंग का मोबाइल साइलेंट रहता है और हम देखते हैं कि जो विंग है वो अचानक से एक कॉर्नर में उसको नजर जाता है जहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा एंकल्स उसको वहाँ पे दिखता है। गाइस एंकल्स यानी मतलब पायल दिखता है ना, तो उसका ना मतलब चमक कुछ ऐसा था कि आँख मतलब विंग की आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। विंग जैसे उस एंकल्स के पास जाता है और बोलता है आह इट्स सो ब्यूटीफुल। और क्योंकि वो एक आर्कोलॉजिस्ट था तो उस वहाँ की चीज़ों को छू सकता था, तो वो उसको उठाता है और फिर उसको देखने लगता है। और फिर जैसे ही वो उस पायल को अपने हाथ में लेता है उसको पता नहीं क्या होता है, उसके आँखों से अचानक जो पानी का बूंद होता है उस पर आके गिरता है। और जैसे उस पायल पे उस आंसू का बूंद गिरता है वो अचानक से एकदम शाइन करने लगता है। और देखते ही देखते उसे ऐसा फील होता है कि जैसे मानो जो बालू होता है ना, रेत के कण, वो उसको गोल गोल करके उसमें समेट रहे हों और पूरा जो म्यूजियम है वो पूरा ढह जा रहा हो और पूरे बालुओं के किसी चक्रव्यूह में वो फंस गया हो और बस वो चिल्लाता है वेनिंग 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 वेनिंग। और बस वो चिल्लाते हुए मतलब उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो बोलता है ये म्यूजियम में भूचा कहाँ से आ गया। और फिर ऐसे बोलते बोलते मतलब वो वेनिंग को आवाज़ दे पाता या वेनिंग को समझ पाता इससे पहले हम देख पाते हैं कि विंग जो है वो वहाँ से गायब हो चुका है। और वहाँ पे उसका एक मोबाइल जो कि एक म्यूज़ियम में जो एक मतलब संदूक रखा हुआ था जिसमें मम्मी का वो रहता है मम्मी, तो उस संदूक के नीचे चला गया था। और हम देख पाते हैं कि जो विंग है वो वहाँ से गायब हो चुका है। तभी जो रनिंग है जो ऑपोजिट साइड था वो बोलता है विंग 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 कहाँ है तू विंग, देख मजाक मत कर। और फिर हम देख पाते हैं कि जो वेनिंग है वो देखता है कि उसे कहीं पे भी विंग ही नहीं दिखता। तो फिर जो वेनिंग है वो फिर बोलता है कि आई थिंक उसने मुझे बुलाया था, हाँ उसने तो मुझे बुलाया था, मैं नाम लिया था मुझे ऐसा लगा। फिर वो सोचता है कि शायद शायद वो ना चला गया होगा। और फिर वो बोलते एक बार कॉल करके देख लेता हूँ। तो फिर वो इधर उधर विंग को देखने लगता है और उसके पास कॉल ट्राई करता है। और हम देख पाते हैं कि जो उस
मम्मी का जो वो रहता है कॉफिन, उस कॉफिन के नीचे ना उसके मोबाइल का जो लाइट है वो शाइन कर रहा होता है, बट रनिंग को वो नहीं दिखता। और रनिंग बोलता है ऐसा तो नहीं करता, शायद चला गया होगा, मैं भी अभी जाता हूँ, वहीं पर जाकर देख लेता हूँ। फिर जो जैसे वहाँ पर जाता है तभी जो नी हुसैन है वो विंग के जो मतलब कि जो उसका टेंट रहता है उसके साइड में उसे मतलब कोई दिखता है। तो फिर वो बोलते हैं विंग, क्या तुझे नहीं रनिंग करना क्या भाई? और ऐसा बोलते हुए वो बोलते विंग आ जा जल्दी। तो फिर उसे लगता है कि विंग मतलब आ जाएगा कुछ टाइम में, फिर वो आके बैठ जाता है अपनी जगह पे, फिर अपने दोस्तों के साथ वो भी डिनर करने लगता है। तभी जो हमारा वेंडिंग है वो आते हुए बोलता है कि गाइस विंग आया है क्या? तो फिर जो वेंकिंग है वो बोलती है तुम्हारे साथ ना वो था। तो वेंचर बोलते हैं हाँ वो तो तुम्हारे साथ था, क्यों क्या हो गया? तभी इन सब के बातों को सुनते हुए जो नी हुसैन है वो बोलते हैं अरे यार तुम लोग क्या बात करते हो, वो सो गया है। सो गया बट उसने तो डिनर नहीं किया। देख वेंकिंग उतना चिंता मत कर, तुझे पता है ना वो अपने काम में किसी चीज़ के पीछे लग जाता है तो कितना पागल हो जाता है। एक तो वो कितना मस्ती मजाक करता रहता है हमेशा, बट आजकल इतना सीरियस है कि कितने मुश्किल से बात ही करता है। थक गया होगा, सुने दे, बाद में हम उस बात कर लेंगे। ऐसा बोलते हुए सब उस टाइम उसको छोड़ देते हैं। और हम इधर देख पाते हैं विंग, उसकी आंखें हल्की हल्की खुलती है और उसे कुछ अपने फेस पे गरम गरम सा महसूस होता है। और वहाँ की जो हवाएं थी वो इतनी ज़्यादा गर्मी थी उसमें, और वहाँ पे उड़ते हुए बालू। और विंग जैसे ही अपना आँख खोलता है और खुलने के बाद उसे दिखता है बड़े बड़े जो पिरामिड्स, बालू के टीले और बालुओं का बवंडर जो कि चक्रवात आता है ना उस टाइप का। और फिर उसको देखते हुए विंग बोलता है आह ये क्या है? मैं कहाँ पहुँच गया? हाँ, ओह गॉड, मैं फिर से ड्रीम देख रहा हूँ। पता नहीं ये मैं आर्कोलॉजिस्ट बनूँ या ना बनूँ, बट पागल जरूर बन जाऊँगा। ये बोलते ही बोलता है अच्छा मैं फिर से सो जाता हूँ, ठीक हो जाएगा, ड्रीम देख रहा हूँगा। ऐसे बोलते ही वो फिर से रेत पे सो जाता है। फिर उसको ना मतलब कि ऐसा फील होता है कि कुछ लोगों के मतलब आने का आहट जो बोलते हैं ना वैसा ओ वैसा उसको फील होता है। तभी हम देख पाते हैं कि जैसे ही वहाँ पे विंग फिर से सोने के लिए होता है तो वो उठ जाता है। तो देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं और वो जैसे विंग को देखते हैं और विंग फिर उनको देखता है तो विंग तुरंत खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि घोड़े पे बैठे कुछ लोग आ रहे होते हैं और ये एक सेना की टुकड़ी थी जो सॉन्गलैंड उसको जो साउथ के साइड से वो आ रहा था। और वो जैसे वहाँ पे विंग को देखता है वो उसको पकड़ लेता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और जो विंग है वो बोलता है मैं हूँ कहाँ पे, बट मैं पता नहीं कैसे पर मैं इनके बातों को समझ पा रहा हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ और क्या आप बता सकते हो कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ? और ये सब सुन के सबको मतलब लगता है, सॉन्गलैंड को ये लगता है कि शायद ये कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो कि इसके अपोजिट टीम के साइड से यानी कि इनके दुश्मनों के साइड से आया हुआ है। और और जो विंग का कपड़ा भी था वो भी देखने में काफ़ी मतलब उससे अजीब लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे फुल कवर्ड होके कपड़ा नहीं वेयर करते थे। थोड़ा सा मतलब ऊपर का खुला चाहे नीचे का खुला मतलब अनरंगे टाइप सा मतलब हाँ पहनते थे, ड्रेसिंग सेंस अच्छा था, बट पूरी तरह से फुली कवर्ड क्लॉथ यहाँ पे नहीं पहनते हैं। तभी हम देख पाते हैं विंग सामने के उस इंसान को देखता है जिसका लंबा बाल था और उसके हेड पे कुछ अच्छे से मतलब एक्सेसरीज ज्वेलरीज थी और उसमें से कुछ बाल निकल रहे थे। और उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव था और उसके आर्म्स में लगे चोट से ये लग रहा था कि शायद ये किसी सेना के अच्छे पद पे होगा। और क्योंकि उसने इजिप्ट के बारे में जान रखा था, बट उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ है। उसको लग रहा था कि कहीं वो किसी मतलब कि नौटंकी के सिर पे तो नहीं आ गया ना, किसी ड्रामा के सिर पे तो नहीं आ गया। उसको अब ऐसा फील हो रहा था। तभी वो जो सामने पर्सन रहता है यानी स्ट्रॉन्गलैंड, वो विंग को डायरेक्ट उठाता है और अपने घोड़े पे बैठा के ले जाता है वापस अपनी राजधानी। और फिर जब विंग वहाँ पे बैठता है वो बोलते आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं? और आप लोग ऐसे अजीबोगरीब क्यों कपड़े पहने हैं, ये कौन सी जगह है? और मतलब आप लोग कौन सा नाटक कर रहे हो जो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है? आपके कॉस्ट्यूम, आपके ज्वेल्स, कितना मस्त चमक रहा है। बस ये सब कुछ रियल लग रहा है। ये घोड़े और ये आपका जख्म, ये ब्लड, ये ब्लड जो निकल रहा है ये भी रियल लग रहा है। और जैसे विंग उसमें हाथ देता है सच्ची में वहाँ पे चोट लगा हुआ था। तभी सोंगन बोलता है तुम क्या कर रहे हो, शांत से बैठो। और फिर हम देख पाते हैं जो विंग है वो बोलता है अच्छा भी यार है यार, यहाँ पे गजब का मामला चल रहा है, सब इतना सीरियस कैसे लग रहा है? लगता है ये सब अपने कैरेक्टर में अच्छे से घुस गए हैं, बट मैं यहाँ पे कैसे घुसा?
और ये सोचते हुए फिर विंग देखता है कि एक बहुत सी लंबी नदी, और उस नदी को देख के बोलता है ये क्या है, क्या क्या ये नील नदी बना है क्या, नील नदी। तो फिर जो सोंगलान है वो पहले उसको अजीब तरह से देखता है, फिर उसको देख के कुछ नहीं बोलता। फिर वो बोलता है अरे बताओ भी ना, ये नील नदी है ना। तो फिर जो सोंगलान है वो बस हाँ में सही लाता है। तभी हम देख पाते हैं कि जो हमारा सोंगलान है वो उसको अजीब तरह से देखता है। तभी विंग बोलता है अच्छा तो इस ड्रामा के सेट में इतना रियलिस्टिक नील नदी इतना लंबा कैसे बना दिए। और फिर हम देख पाते हैं विंग को अभी भी लग रहा था क्योंकि इसे ड्रामा के सेट पे है। तभी हम देखते हैं कि उसे ले जाया जाता है एक दरबार में, और वहाँ पे जाने से पहले जो वहाँ का मार्केट का सीन था जो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड जगह लग रहा था, जहाँ पे बच्चे बूढ़े सब बहुत ज़्यादा खुश थे, सब उसमें हंसी मजाक कर रहे थे। बाज़ार में लोग कुछ खाने का बेच रहे थे, कोई कुछ दिखा रहा था, कोई कुछ कलाबाजी कर रहा था, और ये सब देखते हुए विंग उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम देख पाते हैं कि उसे लेके जाया जाता है फेरो के महल, जहाँ पे लैन वांगजी के सामने उसे लाया जाता है। और फिर लैन वांगजी के सामने जब विंग को लाया जाता है, विंग बस उसको देखते रह जाता है कि इतना हैंडसम, इतना चार्मिंग, इतना डैशिंग, उसके आंखों का कलर ब्यूटीफुल नील नदी जैसा नीला कलर, और उसका उसका वाइट स्किन, और सब कुछ बहुत ज़्यादा एकदम डैशिंग था। तभी उसका ध्यान जाता है हमारे लैंशिसन की तरफ। तब उस लैंशिसन को देख के लगता है हाँ मैंने ये कहीं देखा है, हाँ कहीं पे तो मैंने नहीं देखा है। और तभी तभी जो विंग है वो जाते हैं, और फिर जो लैंशिसन है उसके पास दौड़ के जाते होते हैं, बोले आप लैंशिसन हो ना, हाँ आप लैंशिसन, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपसे मिल जाऊंगा इस सेट पे, मुझे पता ही नहीं था। I'm a real biggest fan of in this world। आपको पता है मुझे आपका ऑरा, आपका एक्टिंग कितना ज़्यादा पसंद है। आपने अनटेम्ड, वाह क्या एक्टिंग की है उसमें, वाह अनटेम्ड कैरेक्टर। आप 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 जो है लैन वांगजी के ब्रदर थे, और आपने कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया था। गुस्सू के जेल जाने के बाद आपने कितने अच्छे से सब कुछ संभाला था, अपने भाई को संभाला। इवन जब आपको पता चला कि आपका भाई किसी लड़के को पसंद करता है तब भी आप उसको कितना ज़्यादा सपोर्ट करते थे। आप यू आर कंप्लीट, यू आर माई हीरो, आप मेरे आइडल हो। और फिर वो ऐसे चिल्लाता है, और फिर तभी उसका ध्यान जाता है वांगजी की तरफ, और वो तभी बोलते हैं हाँ आप ही तो है लैन वांगजी, और आपका लवर वी वुशियन, वो क्या एक्टिंग किया था आप लोगों ने, आई एम योर ह्यूज फैन, योर बिगेस्ट फैन, ऐसे करके विंग बोलने लगता है। तभी जो सुयांग है वो आता है और विंग को घुटने के ऊपर बैठाते बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फिरो के ऐसे अपमान करने की। तभी बोलते अपमान, हाँ मैंने कब किया। तभी फिर वो बोलते हला हला, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि यहाँ पे आप लोग का नाटक चल रहा है, बट मैं क्या करूँ, मैं लैंशिसन का इतना बिगेस्ट फैन हूँ कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, प्लीज़ 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 सॉरी। और प्लीज़ क्या मैं उससे एक बार एक ऑटोग्राफ ले लूँ, उसके बाद तुम लोग को जो करना करना, मुझे ऐसे निकाल देना चाहे जो भी करना। तभी वो लैंशिसन की तरफ फिर से दौड़ कर जाने वाला होता है, बट उसको वहाँ पे ही घुटने के बल बैठा देते हैं। तभी लैन वांगजी जब सुनता है कि आप अपने भाई को सपोर्ट करते हो, जब वो एक लड़के को पसंद करता है, ये बात सुनकर तो लैन वांगजी का एकदम बहुत चढ़ जाता है, बिकॉज भले ही वो फेरो है यहाँ का, पर लैंशिसन उसका भाई है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो इसके बारे में बोल रहा था। अब गाइज कोई कंफ्यूज मत होना, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। जो विंग है वो चाइना का है, ठीक है, वो चाइना से आया हुआ है, और उसने अनटेम्ड स्टोरी देखी हुई है गाइज, जैसे आप लोगों ने भी देखी मैंने भी देखी। तो जो विंग है वो अनटेम्ड स्टोरी देखा हुआ है, बट उसे उसका जो लैंशिसन उसमें जो कैरेक्टर रहता है, वो लैंशिसन और अभी जो इजिप्ट में जो लैंशिसन है उनका फेस बहुत मिलता जुलता है। और लैन वांगजी जो उसमें बना था उसका और लैंसन जो था उन दोनों का भी फेस बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, इसलिए उसको ये मतलब वो कंफ्यूज हो गया ना। उसे लगा कि यही वो है जो एक्टर है जो उसने अनटेम्ड में भी एक्टिंग की थी और इस इजिप्ट वाले कॉन्सेप्ट में भी एक्टिंग कर रहा है। उसको तो पता नहीं ना कि वो टाइम ट्रेवल करके आ चुका है यहाँ पे। तभी वो बोलता है कि विंग की उसके हरकतों को देखते हुए जो फेरो रहता है यानी लैन वांगजी, वो बोलता है तुम बताओगे तुम हमारे यहाँ क्यों आए हो। तभी विंग बोलता है मेरा मेरा मोबाइल कहाँ है, मुझे मुझे ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मुझे आप सबके साथ एक सेल्फी लेनी है, मुझे एक सेल्फी लेनी है। और यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट यहाँ का ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे पहले मैं था वहाँ का तो वाईफाई बहुत ज़्यादा ख़राब था, एकदम मुझे नहीं मिलता था। और जब मैं यहाँ पे गिरा था, हाँ वहाँ पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं बालों के बवंडर में फंस गया, और जब गिरा था ना तो मेरा मोबाइल कहाँ है। और फिर इससे अजीबोगरीब हरकत को देखते हुए जो लैंशिसन है वो बोलता है फेरो मुझे लगता है कि
ये इसका मानसिक संतुलन जो है वो भी सही नहीं है। तो हमें लगता है हमें इससे कुछ टाइम बाद इसके बारे में पूछना चाहिए कि ये कौन है, कहाँ से आया है, कहीं ये हमारे दुश्मन से मिला जुला तो नहीं है। तो फिर जो सुयांग है वो बोलता है कि और फिर वो बोलता है इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं इस पर नज़र रखूँगा। तभी जो विंग है उसे उस महल में सर्वेंट के लिए रखा जाता है ताकि उस पर सब लोग नज़र भी रख सके। और विंग उसको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर जो विंग है उसको जो है सर्वेंट के क्लॉथ्स दे दिए जाते हैं। तो फिर विंग बोलता है ये है क्या, इसको मैं पहनूं कैसे, ये तो गर्ल्स का कैफ्री लग रहा है, इसको और इसको मैं क्यों पहनूं। तो फिर विंग जो है वो लैंशजन को जाते हुए देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है लैंशजन, लैंशजन सर। और फिर जैसे लैंशजन उसे देखता है, लैंशजन हमेशा की तरह पोलाइटली स्माइल करता है। तो तभी जो विंग है वो दौड़ते हुए जाता है और बोलता है लैंशजन सर मुझे मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे पता नहीं मतलब मैं कैसे आया हूँ, मैं फिर चला जाऊँगा क्योंकि मैं अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे वहाँ पे अपने वर्क को कंप्लीट करना है। क्योंकि आपको पता ना, मतलब आपको कैसे पता होगा, हाँ मैं बताता हूँ, मैं विभूषी मैं विंग हूँ और मैं एक्रोलॉजिस्ट हूँ। तो क्या क्या आप मुझे वहाँ पे दोबारा भेज सकते हो। देखो ना इन लोग सोच रहे कि मुझे देखिए एक्टिंग करने के लिए क्या कौन सा क्लॉथ दे दिया है। तो फिर जो लक्ष्य है वो बोलते हैं तुम ठीक हो। तो फिर बोलते हैं हाँ मुझे मुझे क्या होगा। तो फिर जो लक्ष्य है वो बोलता है कि तुम पहन लो इस कपड़े को। तभी विंग बोलते हैं अच्छा आप ये चाहते हो कि आपके जो क्रू मेंबर जो कम हैं उनकी जगह पे मैं एक्टिंग कर लूँ। ओके अगर अगर आप कह रहे हो तो मैं कर लूँगा। मतलब विंग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नाटक चल रहा है और लोगों की कमी है इसलिए उसको ड्रेस दिया गया ताकि वो पहन ले। तो वो उस ड्रेस को पहन के जो है वो देखता है कि कुछ लोग जो बहुत बड़े बड़े जो पिरामिड के सामने जो मूर्तियाँ बनती है ना, कुछ शेर के आकार का, मतलब थोड़ा सा अजीब ही टाइप्स का लगता है, समझ में नहीं आता कि कैसा डायग्राम है, कहीं पे स्नेक के फेस जैसे। तो उस सबको ना सब लोग चमका रहे होते हैं। इससे पहले के जो फेरो थे जो कि लैंड शीजन के फादर थे सर लैंड, उसके मूर्ति को सब चमका रहे होते हैं। तो विंग को भी एक क्लॉथ दे दिया जाता है और विंग भी जाके वहाँ पे एक लड़की को देखता है और वो लड़की विंग को देखती है। तो फिर विंग बोलता है तुम कौन हो। तो तभी वो बोलती है कि मैं। तो फिर साइड से एक लड़की बोलती है कि उससे बात मत करो क्योंकि वो यहाँ पे संदिग्ध के तौर पे उसको रखा गया है, उस पर नज़र रखी जा रही है। तो म्यान उससे बात करने से इग्नोर करती है पहले। तो विंग हमारा विंग तो विंग ठहरा और मानेगा। तभी वो बोलता है फिर से छोटी बच्ची बोलो ना। तो तभी जो म्यान है वो बोलती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, तो फिर तुम बोल क्यों रहे हो। तो फिर विंग बोलता है देखो देखो तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम मुंह फुला रही हो, तो तुम छोटी बच्ची नहीं हो। तो तभी जो म्यान है वो बोलती है मेरा नाम म्यान है। तो विंग बोलता है ओह म्यान म्यान मेरा नाम विंग है। और फिर वो भी उसके साथ पूछने लगता है और फिर वो म्यान म्यान से बात करके बोलता है अच्छा म्यान म्यान ये बताओ तुम कब से एक्टिंग कर रही हो। तो म्यान म्यान बोलती है क्या तुमने क्या क्या एक्टिंग, हाँ तुम कब से एक्टिंग कर रही हो। एक्टिंग, हाँ ये एक्टिंग का होता है क्या, अरे तुम यहाँ पे कब से काम कर रही हो। तो फिर जो म्यान म्यान है वो बोलती है मैं तो यहाँ पे बचपन से काम कर रही हूँ। बचपन से, ओह। फिर विंग मनी में सोचते हैं सच अ गुड एक्ट्रेस, ये बचपन से मतलब चाइल्ड एक्ट्रेस है। बट मैंने अभी कभी किसी ड्रामा वगैरह में तो उसको नहीं देखा। हाँ मैं उतना ड्रामा वगैरह देखता भी कहाँ हूँ, अनटेम्प्ड वो तो बस मेरे फ्रेंड के कमेंट पे देख लिया था, बहुत बहुत अच्छी थी स्टोरी थी वो। उसमें जो जो लैन शीजन थे उनके भाई लैन वांगजी, उनका ट्रू लव विवूशियन, उसके लिए उन्होंने क्या नहीं किया। बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी। और फिर वो म्यान म्यान जब देखता है ना कि विंग खुद में बात करता है तो वो भी सोचती है कि शायद ये पगलेट ही है। फिर हम देख पाते हैं कि जो म्यान म्यान है वो विंग को देखते हुए बोलती है मेरा मेरा हो गया। और जैसे वो जाने वाली थी तभी विंग बोलती अच्छा रुको ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे मतलब कहाँ पे मुझे जाना है अब नेक्स्ट। तो फिर वो बोलती है कि अभी खाने का टाइम हो गया है, सभी सर्वेंट को वहाँ पे खाने के लिए जाना है, जो मिडिल ग्राउंड है वहाँ पे। तो फिर वो भी जाने लगती है, वो भी मतलब जो म्यानमैन के पीछे पीछे विंग जाने लगता है। तभी म्यानमैन बोलती है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो विंग बोलता है तुमने ही तो बोला कि मिडिल ग्राउंड में जाना है, तो देखो लड़कों का लाइन उधर है, तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते। तो फिर म्यानमैन को देखते हुए विंग बोलता क्या बोल रहे हो, हम अभी 21 सेंचुरी में रहते हैं ठीक ना, और यहाँ पे एक कौन सा तुम और ऐसा बात कर रहे हो जैसे हम लोग एशियन इजिप्ट में रह रहे थे, हम लोग 13th सेंचुरी में आ गए हो, ऐसे एकदम ढकोसली वाली बात कर रहे हो। तभी जो म्यान है बोलते तुम्हारा दिमाग क्या हुआ है, तुम जो फिर ना मतलब म्यान को ना विंग पे तरस आने लगता है। वो सोचता है सच्ची में ये ना मतलब मानसिक रूप से बीमार है ठीक है। वो सोच फिर ना म्यान उसको बोलती है कि देखो तुम
तुम नाश्ता कर लो, मतलब अभी खाना खा लो, उसके बाद तुम मेरे से मिलना, ठीक है। और फिर हम देखते हैं विंग जो है वो लाइन में लग जाता है, और मतलब जो मियान मियान है वो अपने एक भाई को बुलाती है। उसका भाई जो है मिन, उसके पास बोलती है कि इसको आप प्लीज़ भाई थोड़ा सा ले जाओ, इसको खाना खिला दो। तो जैसे ही वहाँ पे विंग मिन के पास जाता है और बोलते भाई तेरे डोले क्या है, तो पुशअप्स कितना कर लेता है एक बार में। तो फिर जो मिन है वो बोलते पुशअप, ए, ये क्या है। तो फिर विंग बोलते अरे तुझे नहीं पता। और अच्छा तू बोला, मेरा मोबाइल ना मुझे नहीं मिल रहा है क्या, तो मुझे अपना मोबाइल थोड़ा सा दे सकता है, मुझे बस एक कॉल करना है अपने भाई जियंग जिंग को, और मेरी शीज़े को इन्फॉर्म करना है ना। मैंने मतलब मैं उससे बात नहीं कर पाया, मैं अपने मोबाइल से बात करने वाला था बट वहाँ का वाईफाई कनेक्शन बहुत गंदा था, प्लीज़ यार दे देना। तो फिर मिन्ना एकदम स्ट्रेंजली उसकी तरफ देखता है कि ये बोल क्या रहा है। तो फिर विंग विंग को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। फिर विंग जब जाता है खाने के लिए तो उसे ना वहाँ पे मतलब डबल रोटी टाइप सा कुछ बस दिया जाता है, और साइड में एक कुछ और दिया जाता है, मतलब खाने का एक चीज़ रहता है जो जई टाइप से रहता है। तो उसको देख के ना विंग पहले बोलता है ये क्या खाना है, और इसको कैसे, मुझे मुझे भी नहीं पसंद। और तभी जो मिन है वो उसको लेके जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे बैठो और खाओ। पहले तो विंग नखरा करता है और बोलता है नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे मुझे रामेन्स खाना है और नूडल्स भी। तो फिर वो बोलता है क्या क्या मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है मिन को क्या बोल क्या रहा है, ठीक है गाइस। तो फिर वो बोलता है कि जो है इसी को खा लो। तो पहले तो विंग का मन नहीं करता, पर वो देखता है सबको कि वो सब खा रहे हैं, तो उसका एक बाइट लेके वो पहले खा लेता है, उसको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर हम समझ पाते हैं कि जो विंग है जैसे उसका खाना हो जाता है तभी मिन को मतलब कि एक सोल्जर वहाँ का जो सैनिक रहता है वो बुलाने आ जाता है। तो मिन जैसे जाता है तो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो विंग बोलते अच्छा तो मैं अब कहाँ जाऊँ। तभी वो इधर आसपास मतलब घूम रहा होता है, तभी उसे सामने जो है मियान मियान दिखती है। तो वो मियान मियान के पास दौड़ के जा रहा होता है और सोचता है यहाँ पे बस बालू ही बालू क्यों है। बट मानना पड़ेगा जिसने भी इस ड्रामा को राइट किया है, लिखा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनाया है, सब कुछ एकदम रियलिस्टिक लगता है। और फिर वो वहाँ पे दौड़ते हुए जाते हैं और मियान मियान को बोलते हैं मियान मियान। तो मियान मियान बोलती है आ देखो मतलब विंग ना, यही यही तुम्हारा नाम है ना। तो विंग बोलता है हाँ। तो फिर मियान मियान बोलती है मेरे मेरी जो दादी माँ है ना वो यहाँ पे एक तरह की मतलब हकीम है, तो तुम मुझसे अपना एक बार दिखा लोगे क्या। तो विंग बोलते हाँ मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जो मियान है वो मन ही मन सोचती है कि सभी बीमार और सभी पागल यही बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जो मियान है वो बोलती है कि विंग चलो बैठो तुम पहले। तो फिर भी ना विंग ना उसको मियान जो है वो अपनी दादी के पास उसको लेके जाता है। तो फिर जैसे ही वो उसके घर पे जाती है, मतलब घर के मतलब कि उसकी जो दादी थी ना वहीं पे उसी महल में ही काम करती थी, तो वहाँ पे लेके जाती है। तो फिर हम देख पाते हैं कि वो हकीम रहती है, उसके पास बहुत सारे बुक भी रहते हैं। तभी जैसे ही विंग वहाँ पे पहुँचता है और बोलता यहाँ पे तो बहुत सारे बुक है। तो फिर जो मियान है वो बोलते शायद मेरी दादी बाहर गई है, तुम बैठो मैं उनको बुला के लाती हूँ। तो विंग ना बुक निकालता है तो उसमें वो देखते हैं कि पुरानी शैली में कुछ लिखे हुए हैं, कुछ पेजेस। उसमें जो लैन वांगजी के जो किंग है, इससे पहले का जो किंग था उसके फादर सर लैन, उसके बारे में लिखा हुआ था। और उसके बाद लिखा है उस मतलब ये भी लिखा हुआ है कि अभी के जो नए शासक है वो लैन वांगजी है, और ये हमारा जो इजिप्ट है ये कितना प्राचीन है, यहाँ का इतिहास। और यहाँ पे हम लोग कैसे मतलब हम लोग यहाँ पे पहले 2 लोग आए, फिर कैसे यहाँ पे धीरे धीरे अपनी दुनिया बसाए, और जो नील नदी है इसका योगदान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा। और फिर ये सब देखते देखते ना विंग देखते 12वीं सदी। और फिर जैसे ही उसको रियलाइज़ होता है कि कुछ कुछ तो यहाँ पे अजीब है, उसे कुछ तो अजीब लग रहा था। फिर जैसे यहाँ पे वो ग्रैंडमा और मियान मैन आती है तभी वो दौड़ते हुए आता है, बोलते मियान मैन क्या क्या तुम बता सकते हो ये कौन सा एरा है। तो फिर मियान मैन बोलती वाट क्या एरा क्या। तभी जो मतलब कि जो ग्रैंडमा है वो उसको बोल मतलब कि विंग बोलता है दादी माँ क्या आप बता सकते हो ये कौन सा एरा है। तो दादी माँ भी नहीं समझ पाती। तो फिर बोलते मतलब कौन सी सदी है ये। तो फिर दादी माँ उससे बताती है कि ये 13वीं सदी है। और विंग बोलता है नो 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 नो, ये कैसे हो सकता है। और फिर और फिर हम समझ पाते हैं कि विंग को अब जाकर रियलाइज होता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। और विंग वो सोचता है मैं मैं कैसे कैसे नहीं समझ सका। मैं एक आर्कोलॉजिस्ट स्टूडेंट मतलब एक आर्कोलॉजिस्ट बनने जा रहा हूँ, और मुझे 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 कैसे पता चला। इससे सब कुछ इतना अजीब लग रहा था। और वो एंकल्स, हाँ उस एंकल्स को सब कुछ उसी उसी को पकड़ने के बाद से सब ये सब मतलब मेरे साथ स्टार्ट हुआ है। और ये सब बोलते हुए जो विंग है वो वहाँ से मतलब निकलने लगता है। और फिर हम देख पाते हैं कि वो जैसे ही वहाँ से दौड़ के जा रहा होता है तभी उसकी जो टक्कर है वो लैन वांगजी से हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे मतलब राउंड पे जा रहा था। और तभी वो जैसे ही कहने वाला होता है लैन वांगजी उसको पकड़ लेता है।
और जो सॉन्गलैन है वो तुरंत बोलता है, उसको पकड़ते हुए घुटने में बैठा देता है और बोलता है तुम यहाँ वहाँ क्यों दौड़ रहे हो? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि इधर जो एरिया है वहाँ पे हरम है फ़िरौन का? तो फिर विंग बोलता है फ़िरौन क्या क्या आप बता सकते हैं कि हमारे फ़िरौन का नाम क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गाइस क्राइम बनाया जाता था कि फ़िरौन का नाम लिया जाए। तो वो बोला तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती के चलते तुम्हारा सर कलम हो सकता है। बट लैन वांगजी को उसका अंदाज मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है, बट उसे मन में ही मन ना गुदगुदा भी हो जाता है, एकदम मतलब गुदगुदी से हो जाता है कि एक कौन है जो इसके सामने ऐसे बात कर रहा है। तो फिर जो फ़िरौन है वो कुछ नहीं बोलता और सॉन्गलैन वो भी कुछ नहीं बोलता। तो फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो बोलता है क्या क्या ये लैन वांगजी फ़िरौन तेरे कसम है। और जैसे ही उसका नाम लेते हैं वो बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ समवन प्लीज़ हेल्प मी, क्या क्या मुझे आप वो एंकल्स ला के दे सकते हो? और ये बात और फ़िरौन ने भी सुना था। उससे ना विंग थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता था, बट ठीक था। तो फिर जो सॉन्गलैन है वो बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये हमारे फ़िरौन के हरम का जगह है? हालांकि हमारे फ़िरौन ने अभी तक कोई भी कॉन्क्यूबाइन नहीं रखा हुआ है, बट तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। तभी विंग बोलता है क्या? बट आपके तो 1300 से ज़्यादा कॉन्क्यूबाइन और 150 से ज़्यादा बच्चे होने वाले हैं फ्यूचर में। और जैसे ही ये बात फ़िरौन सुनता है लैन वांगजी होता है शॉक्ड कि ये बोल क्या रहा है। तभी हम देख पाते हैं कि जो लैन वांगजी है वो जैसे ही विंग को देखता है वो बोलता है तुम्हें मेरा हरम देखना है? तो विंग बोलता है जी जी हाँ। मतलब विंग को समझ में आता कि वो क्या बोले क्या ना बोले, वो उसका माइंड ना बिल्कुल ब्लैंक था और इस बात में वो हाँ बोल दिया। तभी जो फ़िरौन है वो बोलता है चलो, और फिर उसके पीछे पीछे विंग जाने लगता है। और फिर हम देख पाते हैं वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा था। मतलब बालों के बीच में भी जो हरम है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है ये कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वहाँ पे पानी का पूरा एकदम उचित जगह था, निकासी का स्थल था, वहाँ पे लगे पेड़ पौधे, मतलब कि लग ही रहा था कि ये बालुओं से घिरा एक जगह है जो इतना खूबसूरत भी हो सकता है। फिर बोलते पानी, कितने टाइम बाद मुझे लग रहा है मैं इतना सा पानी देख रहा हूँ। और ऐसा देखते हुए वो ना पानी पे छपक करके गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं जो फ़िरौन रहता है उसके ऊपर पानी का बूंद छिटता है, और जैसे ही फ़िरौन उस पर देख के आँख अपने भौं को चढ़ाने के लिए होता है तभी विंग बोलते सॉरी। और मतलब फ़िरौन को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोला, बट जैसे क्यूट गेस्चर के साथ विंग ने बोला ये चीज़ उसको अच्छा लगा। फिर हम देख पाते हैं कि जो विंग है वो फ़िरौन के साथ फ़िलहाल वहीं पे था। तो फ़िरौन बोलता है कि चलो, तो फिर विंग बोलता है कहाँ? तो फिर वो बोलता है कि यहाँ से जाने का समय हो गया, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। तो विंग बोलते हैं हाँ मुझे रेस्ट करना है, और ऐसा बोल के वो वहीं पे सो जाता है। और तभी हम देखते हैं शुयांग वो अंदर आ रहा होता है, बट सबको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि लैन वांगजी एक ऐसे फ़िरौन थे जो अपने जीवन में मतलब अभी जो लैन वांगजी है ये मात्र 16 साल के हैं, और हमारा जो विंग है वो अभी सिर्फ 18 साल का है। सॉरी गाइज, वो 22 एज है उसका, ठीक है, उसका एज 22 है। तो हम देख पाते हैं कि जैसे ही मतलब कि विंग वहाँ पे सो रहा होता है, शुयांग वहाँ पे आके उसको देख के बस शॉक्ड। फिर शुयांग, सॉन्गलैन और लैन शिजन भी वहाँ पे आ जाते हैं उस रूम में। हालांकि यहाँ के हरम में किसी का आना मना था, बट क्योंकि सबको पता है कि जो हमारे लैन वांगजी है उनके हरम में कोई कॉन्क्यूबाइन है ही नहीं, इसलिए इन लोग यहाँ पे आए हुए थे। फिर हम देख पाते हैं कि जो लैन शिजन है वो बोलते हैं कि इस बार हमारे मंडी में उपज का जो हिस्सा है वो बहुत ही कम है, और हमें नहीं लगता कि इस पे अगर हम इसके चलते अगर हम हमारी जनता से टैक्स वसूले तो जो हालात है वो आगे जाके और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो ये सब सुन के ना मतलब कि थोड़ा सा ये जो टॉपिक था ये परेशानी वाला था। तभी हम देखते हैं कि सब इसके लिए सॉल्यूशन सोच रहे होते हैं। तभी विंग पीछे से बोलता है कि तो अगर ऐसा बात है तो हम एक काम कर सकते हैं। तो सबकी नज़र विंग पे जाती है और तभी जो फ़िरौन है उसका नज़र भी विंग पे टिक जाता है। तो फिर लैन बोलते हैं हाँ क्या तुम कुछ बोलने वाले हो? तो फिर जो विंग है वो बोलते कि मेरे पास मतलब हाँ जो बोलना है साफ साफ बोलो। तो फिर लैन की तरफ देखते हुए विंग बोलता है कि अगर हम कॉस्टली चीज़ जैसे कि ज्वेलरी अगर इस सब में टैक्स लगा दे तो तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि मतलब मेरा मानना है कि अनाज जैसा चीज़ है वो सबको खाने के लिए ज़रूरी होता है, बट जो ज्वेलरी जो एक्सेसरीज होती है उसे खरीदने के लिए जो हाई लोग होते हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा हो, जो रिच होते हैं, वही लोग ज़्यादा ज्वेलरी प्रेफर करते हैं। और अगर हम उच्च
गुणवत्ता वाले ज्वेलरीज में अगर हम टैक्स लगाएं, तो क्योंकि अगर उस पर टैक्स लगेगा और ऊपर से ज्वेलरी की क्वालिटीज़ हाई होगी, तो जो बड़े तबके के लोग हैं वो तो उसको खरीदेंगे ही, जिससे कि हमारे जो राजकोषीय कोष है उसमें टैक्स भी आ जाएगा, यानी कर भी आ जाएगा, और जो इस प्रॉब्लम से हम लोग निकल भी सकते हैं। और ये बात सुन के ना लैंड शेज़न एकदम खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और जो मतलब हमारा लैंड वांगजी है ना, उसको भी मतलब ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर हम देख पाते हैं कि सब जब यहाँ से चले जाते हैं तो फिर जो फेरो है वो बस वहाँ पे रुकता है। तो फिर वो बोलता है तुम ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तो फिर जो विंग वो बोलता है कि ये बस मतलब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था और मुझे पता है, क्योंकि अब गाइस वो तो नहीं बता सकता कि टाइम ट्रेवल करके आया है और उससे बस यहाँ से जाना है, उससे अब अपने जाने का रास्ता वो खोज रहा है। तभी जो फिरो है वो बोलता है अब से तुम मेरे साथ रहोगे। और फिर हम देख पाते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी मीटिंग वगैरह होता है तो वहाँ पे वो ना अब लेके जाने लगा है विंग को। विंग का यहाँ पे ना गाइस ब्लैक हेयर है और वो बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत है, ठीक है। और यहाँ पे लोगों का अक्सर मतलब बहुत लोगों का ब्लैक हेयर्स है, बट हमारे जो विंग है उसका सॉरी गाइस हमारे जो क्या बोलते हैं हमारे विंग का जो इसमें हेयर है वो वाइट कलर का है। तो हम देख पाते हैं कि उसका वाइट और वो शाइन करता है तो गोल्डन कलर का दिखता है, ठीक है। तो उसका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यानी बोल सकते हैं सिल्वर कलर का उसका हेयर है यहाँ पे। तो जो विंग है उसके सिल्वर कलर के हेयर्स को जो फेरो है वो हमेशा उसके बालों को देखता रहता है, उसकी खूबसूरती को देखता है। फिर हम देखते हैं कि अभी जो फेरो है वो विंग को हमेशा अपने पास रखता, बट उससे ना हमेशा विंग के आँखों में कुछ अलग ही मतलब तलाश की तपिश क्या है उसे नहीं पता, बट उसे विंग ना अब पूरी तरह से उसके पास चाहिए था। फिर हम देख पाते हैं कि जो विंग है वो सो रहा होता है, तभी उसके पास जो फिरो है वो आता है और आते हुए उसे बोलता है कि तुम क्या हो, तुम जो भी हो लाजवाब हो तुम। बट फिरो मतलब मन ही मन सोचता है। फिर उसको ना विंग को एक एंकल्स देता है, मतलब पायल। और गाइस ये पायल सेम वैसी ही पायल थी जो कि विंग जिसको पहन के ट्रैवल मतलब ये पहन के टच करके टाइम ट्रेवल किया था। तो जैसे ही फेरो उसको वो एंकल देता है तो फिर विंग बोलता है ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो फिर जो फेरो है वो बोलता है चलो कुछ तो है जो तुम्हें पसंद आया। तुम मुझे यहाँ के नहीं लगते, तुम कहाँ से हो, साउथ या नॉर्थ? तो फिर जो हमारा विंग है वो बोलता है कि हम बहुत दूर से हैं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो फिर वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्या क्या तुम मेरी क्वीन बनना चाहोगी? तो फिर विंग शॉक कि ये बोल क्या रहा है। तो फिर विंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर उसे समझ में आता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि अब तक तो इसकी शादी हो जानी चाहिए थी। और जो नेफेथेरिया है, नेफेथेरिया के साथ इसकी जो सबसे फेवरेट क्वीन रहती है नेफेथेरिया, जिसके साथ इसके बहुत से मूर्तियाँ बनने वाली है, वो तो उसके लाइफ में अभी तक आई ही नहीं है। मुझे बस मेरी हीरोइन के आने का इंतज़ार करना होगा और इसके बाद फिर शायद मैं यहाँ से चला जा सकता हूँ। और फिर ये बस विंग सोच रहा होता है गाइस। फिर हम देखते हैं कि वो उसके आंसर का वेट कर रहा था, तो बस विंग बोलता है कि जिसे मैं चाहता हूँ वो आप नहीं। और फिर वो मन ही मन जियांग जियांग के बारे में सोचने लगता है। तो फिर जो हमारा फेरो है लैन वांगजी वो बोलता है कि क्या तुम अभी उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसे तुम चाहते हो? तो विंग वो क्या बोले, मतलब जियांग जियांग तो उसका भाई है, अब चाहना हाँ फैमिली मेम्बर को तो लोग चाहते ही हैं, तो बस वो हाँ में सर हिलाता है। और ये देख के लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है। और फिर हम देख पाते हैं कि नेक्स्ट डे जो विंग है उसे उसके हरम में ही मतलब रहने के लिए बोला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो भेस बदल कर बाहर घूमने जाता है और उसे एक जगह बहुत सारे लोग दिखते हैं। और तभी वहाँ पे वो एक लड़के से टकराता है और वो लड़का बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम भी चलो वहाँ पे। तो फिर विंग बोलता है वहाँ वहाँ क्या हो रहा है? फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे दूसरे राज्य के कुछ मतलब कि खूबसूरत जो लड़कियाँ होती है उन्हें लाया जाता है लैन वांगजी को दिखाने के लिए, ताकि वो उनमें से अपने लिए गर्ल्स को चूज़ कर सके। तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक लड़की पहले आती है, तो उसको देख के मतलब कोई भी जो लैन वांगजी है रिएक्शन नहीं देता।
फिर दूर दराज से एक मंत्री की बेटी आती है, उसको भी देख के वो कुछ भी भाव नहीं देता। और फिर हम देख पाते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सी गर्ल वहाँ पे आके अपेयर होती है, जो कि उस राजा मतलब उसके मतलब कि जो नॉर्थ रीजन का जो राजा है उसकी बेटी होती है। उसको भी देख के लैन वांगजी कुछ भाव नहीं देता, क्योंकि जब भी वो किसी खूबसूरत लड़की को देखता उसे उसमें बस विंग ही दिखता और बाकी कुछ नहीं। फिर हम जान पाते हैं कि जो जो राजा है वो सब कुछ देख रहा होता है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये राजा बहुत मतलब कि अभी ना ये बहुत कमज़ोर है, मतलब इसकी पावर उतनी ज़्यादा नहीं है। लोग इसके पीठ पीछे बात करते हैं, इसके शासन से इसको गिराना चाहते हैं, बट विंग को पता है कि ये आगे चल के कितना महान और कितना बड़ा राजा बनेगा। फिर हम देख पाते हैं कि एक लड़की और आती है, और जो जैसे ही उसको सामने लाया जाता है तो वो बोलती है कि वो फिर से शादी नहीं करेगी, और ये फिर का अपमान था। तभी वहाँ के मंत्री बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम मना करती हो तो तुम्हारे राज्य नहीं भेजा जाएगा। तो फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे मंत्री डिसाइड करते हैं कि इस लड़की को फेरो के नाम से रखा जाए, बट कभी भी इसे फेरो के लीगल कॉन्क्यूबैन या वाइफ बनने का अधिकार ना मिले। और ये उस लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा शेमफुल था, क्योंकि अब ना वो अपने राज्य जा सकती थी और ना ही उसे कोई प्रॉपर एड्रेस मिलता। इसके चलते उसका जो औहदा था वो और ज़्यादा घट चुका था। और इस चीज़ को जैसे ही विंग देखता है उसको काफ़ी अजीब लगता है, और क्योंकि अभी यहाँ पे जो लैंड वांगजी है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है कि वो मंत्रियों के अपोजिट जा सके। और तभी हम देख पाते हैं कि जैसे ही जो विंग है ये देखता है, और लैंड वांगजी भी तभी बोलता है ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो लैंड वांगजी है वो उस लड़की को एक्सेप्ट कर रहा है। वो उसकी वाइफ नहीं होगी, उसकी कॉन्क्यूबाइन भी नहीं होगी, बट वो उसकी होगी। और ये बात सुनकर तो मतलब विंग नहीं चाहता, वो यहाँ पे रहना भी नहीं चाहता, और लैंड वांगजी का किसी होते हुए मतलब किसी और का होता हुआ वो देख रहा है तो उसको कैसे उसके अंदर क्लंच हो रहा है। और ये देखते हुए वो ना वहाँ से मतलब भागने लगता है, और जैसे वो वहाँ से जाने लगता है तभी लैंड वांगजी की नज़र, जो कि वहाँ का फेरो है, उसका नज़र पड़ता है विंग पे, और वो उसके पीछे भागने लगता है। और फिर वो तुरंत जैसे ही मतलब विंग भागते हैं उसके पीछे लैंड वांगजी। और यहाँ पे हमारा जो विंग है गाइस, उसका भी जो हेयर है ना वो लंबे है, तो तुरंत उसको पीछे से पकड़ते हुए जो फेरो है वो उसको हक कर लेता है। और फिर वो उसको बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर विंग बोलता है तुम छोड़ो मुझे। फिर हम देख पाते हैं कि जो लैंड वांगजी है वो बोलता है मैं उसके पास जाऊंगा और मैं मना कर दूंगा जो मैंने अभी कहा, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। और तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे से दूर जा रही हो। और तभी जो विंग है वो उस टाइम भी जियांग चैंग और अपने शीजे यानली के बारे में सोच रहा था, और तभी उसके आंखों में फिर से वही देख के जो लैंड वांगजी है वो बोलता है तुम फिर से उसी के बारे में सोच रहे हो ना, जिसे तुम चाहते हो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, मानता हूँ मैं अभी उतना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। तुम तुम बस तुम बस यहाँ रहो, मेरे पास रहो, एक बार वो कहो जो मैं सुनना चाहता हूँ। तभी जो विंग है वो आँख बंद करता है और बोलता है नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं बस जाना चाहता हूँ। और उसके आंखों से आंसू का एक बूंद गिरता है, और उसका जो पायल जिस पायल को उसने पहन रखा था उस पर जैसे ही उस आंसू का बूंद गिरता है, तभी जो विंग मतलब वांगजी उसको हक किए हुए था ना, और वो उसी के सामने से जाने मतलब चमकने लगता है और गायब होने लगता है। तभी जो फिर वो चिल्लाता है नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, प्लीज नहीं नहीं, देखो देखो विंग, तुम नहीं जा सकते विंग विंग। और बस विंग गायब। और हम देख पाते हैं कि विंग वो उसी जगह उसी इजिप्ट के उस जगह पे फिर से अपीयर हुआ है। और फिर हम देख पाते हैं कि जो विंग है वो 1 साल तक इजिप्ट में रहा है। ठीक है गाइस, वो 1 साल तक इजिप्ट में रहा है, बट वो जब वापस लौटा तो वो उस दिन पे लौटा जब वो गया था तब का नहीं, 1 महीना मतलब उसका यहाँ पे सेशन का 1 महीना बचा था ना, जो वो लास्ट डे पे पहुंचा। तभी जो उसके फ्रेंड्स थे, नहीं हुसैन लोग सब जाने वाले थे, तभी उन लोग अचानक से देखते हैं विंग को और बोलते हैं विंग तू तू कब आया। और तभी मतलब सब खुश होकर विंग को पकड़ने लगते हैं, और तभी न्यू हुसैन उसको एक जोरदार तमाशा मारता है, तू तू कहाँ गायब हो गया था, हाँ तू कहाँ गायब हो गया था। तभी जो हमारा वेंचा है वो बोलते हैं अबे साले, एक बार तुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए, तू कहाँ है, पागलों की तरह ढूंढते, पागल हो गए थे हम लोग सब। और विंग वो तो रोते हुए विंग को हगी कर लेती है, और फिर बोलती है विंग तुम कहाँ चले गए थे विंग, हमने हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा विंग, तुम्हें एक बार बोलना तो चाहिए था, अगर तुम कहीं पे जा रहे हो तो ऐसे ऐसे अपने दोस्तों को सताया नहीं जाता।
और फिर सब मतलब बहुत इमोशनली होकर उससे बात करने लगते हैं, अटैच होने लगते हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि जैसे ही विंग रियलाइज़ करता है कि वो वापस इस दुनिया पे आ गया है, वो बोलता है गाइस क्या बता सकते हो आज कौन सा तारीख कौन सा है? तो फिर हम देख पाते हैं कि जो विंग है वो फिर से आ चुका है अपने टाइम में, और वो बोलता है कि आज आज 26 फेब 2026 क्यों? तो फिर वो बोलता है आह। तो फिर विंग रियलाइज़ करता है कि वो 26 जन को यहाँ से मतलब गायब हुआ था, 26 जनवरी को, ठीक है। तो एक महीना मतलब कि यहाँ का एक महीना वहाँ का एक साल था, ये चीज़ विंग रियलाइज़ करता है। फिर विंग बोलता है अच्छा ठीक है गाइस, क्या सब कुछ ठीक है? तो फिर वो बोलता है कि आज हम लोग के जाने का दिन था, थैंक गॉड तू आ गया। और फिर बोलते हैं कि चलो अब चलते हैं। और हम देख पाते हैं कि उन लोग अपना फ्लाइट ले लेते हैं और फिर सब जाने लगते हैं। सब विंग से बात करना चाहते थे, बट वैन किंग ने बोला कि उसको थोड़ा सा टाइम दो, फिर वो सब कुछ हमें बता देगा कि जो भी कुछ हुआ है वो कहाँ था इतने टाइम। फिर हम देखते हैं विंग वो आंखें बंद करता है और उससे बस लैंसन का वो लास्ट टाइम उसका वो चेहरा, वो कैसे चिल्ला रहा था विंग को ना जाने के लिए, वो मिन्नतें कर रहा था, और वो सब देख के वो सोचता है एक फेरो वो किसी के इंसान के सामने इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। और फिर हम देख पाते हैं कि विंग वो आके उसको पहले पहले बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, उसके फ्रेंड्स उसके घर आते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बट विंग किसी से बात नहीं करता। और क्योंकि मैडम यू उसे पसंद नहीं करती, इसलिए वो अपने अलग से अपार्टमेंट में वो खुद वहाँ पे रहता था। जो जियांगचैंग है वो अभी अपने कंपनी के सिलसिले में अमेरिका शिफ्ट हो गया था, और जो यानली थी वो भी उसका शादी अब जिंजुशुएन के साथ हो चुका था, तो इसलिए वो अपने साथ मतलब कि वो रशिया में उसके साथ रहती थी। और अंकल फेंगमियन और मैडम यू चाइना में ही थे। और विंग अपना अलग से अपार्टमेंट लेके रहता है, और क्योंकि आज उसे अपना जो एथिक्स वो जो लिखा था उसको सबमिट करना था, इसके बाद वो एक अच्छा आर्कोलॉजिस्ट बन जाता। और उसने उसने मतलब एक साल रहा है इजिप्ट में, वो खुद था, उसको उसके बारे में सब कुछ पता था। तो जब उससे इंटरव्यू में सब कुछ पूछा जाता है तो हम देखते हैं कि वो सब कुछ का आंसर बहुत अच्छा देता है। और विंग को वापस आए हुए 3 महीने हो गया और आज उसके इंटरव्यू का दिन है। और जब विंग से पूछा जाता है कि अच्छा हमें जो 13th सेंचुरी में जो किंग हुए लैन वांगजी तृतीय जो फेरो वहाँ पे माने जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तभी जो लैन वांगजी है वो बोलता है कि जो लैन वांगजी तृतीय थे उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बहुत ही ज़्यादा समृद्धि पाई, वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा उनसे खुश थी, और उनका जो काल था वो वहाँ का स्वर्णिम काल था, और वहाँ पे अनाज वगैरह सब कुछ का बहुत ही ज़्यादा मतलब उपलब्ध था, सुविधा थी। वहाँ पे नील नदी के द्वारा वहाँ पे सिंचाई किया जाता था, और वो शहर 13वीं सदी में होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा विकसित शहर था। और जो फेरो थे उनकी 13 कॉन्क्यूबाइन और उनकी फेवरेट क्वीन नेफ्थेरिया थी, और उनके 150 से भी ज़्यादा बच्चे थे। तो फिर जो जो विशेषज्ञ उनसे एक क्वेश्चन कर रहे थे वो बोले कि नहीं तुम गलत हो, बुक में सब यही पढ़ते हैं, बट तुम्हें और डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत है। तो फिर जो विंग है वो बोलते हैं मुझे और डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत है, बट ये उस बुक में उसने पढ़ा था जब वो इजिप्ट में था ना, तब उस बुक में ये पढ़ा था गाइस, याद है, जिसके कुछ पेजेस फटे हुए थे और सबको ही बात पता है। तभी विशेषज्ञ बोले कि सबको ही पता है, बट जो रियल बात है वो कुछ और है। फिर हम देख पाते हैं कि जो विंग है वो तुरंत अपने इंटरव्यू से भागता है, और वहाँ से जाते हुए दौड़ते दौड़ते भागते भागते एक पुराने बुक स्टोर जाता है जहाँ पे बहुत पहले की बुक पाई जाती थी। और फिर जब वो उस बुक को खोलता है तो उसमें वो देखता है कि जो लैन वांगजी तृतीय फेरो थे उन्होंने बस एक ही इंसान से प्यार किया, और उसने उसी के साथ सिर्फ मूर्तियाँ बनाई, वो सिल्वर हेयर का था, और उसके जाने के बाद उसने कभी शादी नहीं की, और उसका शासन उसी के साथ समाप्त हो गया। और जैसे ही विंग सुनता है वो बोलता है आह, मैंने मैंने मेरे जाने से पूरी पूरी स्टोरी बदल गई, मुझे मुझे फिर से जाना होगा वहाँ पे, और इस बार सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, और मुझे नेफ्थेरिया को हमारे फेरो यानी लैन वांगजी की लाइफ में वापस लाना होगा। ये सोचते हुए जो विंग है वो सोचता है कि अब वो फिर से वापस जाएगा और स्टोरी को उसके मतलब फिर से उस लाइन पे लाएगा जहाँ पे वो था। और फिर मेन बात वहाँ पे जो विंग पढ़ता है वो ये था कि जो किंग था फेरो, उसको उसकी 30 वर्ष में मृत्यु हो जाती है, बट उसका जो मृत्यु होता है वो 82
जो रियल स्टोरी था उसमें 82 वर्ष होता है, बट इसमें 30 वर्ष में मृत्यु हो गया और उसकी मृत्यु के साथ ही उसके राज्य का पतन हो गया। लेकिन वो चाहता था कि एक बहुत बड़ा बड़ा राजा बनेगा, बट उसके जाने से स्टोरी इतनी ज़्यादा क्यों बदली, यही जानने के लिए उसे वापस उस इजिप्ट के एरा में जाना था। इसीलिए विंग फिर से खुद को तैयार करता है और उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं वो सबसे पहले सैलून जाता है और सैलून जाकर जो अपने उसके जो हेयर है उसको वो ब्लैक कराता है और शॉर्ट कराता है, मतलब कि वो विग लगाता है गाइस। और उसके बाद वो ना मतलब कि अपने स्किन को ब्लैक करता है और ब्लैक करने के बाद उसे मतलब कि उसके पास जो एंकल था वो वापस जो आ चुका था, वो उस एंकल को पकड़ता है और फिर से उस एंकल को पकड़ के वो इस बार अपने साथ मतलब जैसे गैस लाइटर और कुछ कुछ चीज़ें लाया था, जैसे नेल कटर, ये सब वो अपने साथ रखा था जो यूज़फुल हो, छोटी छोटी चीज़ें। और वो उस बैग को लेकर आता है और फिर हम देख पाते हैं कि वो जैसे ही एंकल्स फिर से चमकता है और फिर से वहाँ पे एक बाउंडर बनता है और वो खुद को पाता है उस बालू के रेत के बीच में। और जैसे ही विंग वहाँ से जाने के लिए होता है, तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों का गुट वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी विंग उसको हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, हेलो, क्या क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा जगह है? तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक इंसान सामने आता है जिसका नाम है शुचेन। वो बोलता है कि वो साउथ जा रहा है। तभी जो हमारा विंग है वो भी बोलता है कि वो साउथ जाएगा। तो वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और हम तभी देखते हैं कि उन लोग जब साउथ जाने लगते हैं तो वहाँ पे कुछ लोगों को उस पर अटैक हुआ था और इन लोग रास्ते में उन्हें बचाते हैं। और तभी जो शुचैन है वो एक संदेश लिखता है और लिखकर बोलता है कि मुझे मुझे इसको कहीं इस बाज के हाथों पहुँचाना होगा। बट उस टाइम पत्थर होता था गाइस, पत्थर पर लिखना पड़ता था। तभी जो विंग है वो तुरंत कागज़ पेपर निकाल देता है और बोलता है कि तुम्हें जो भी लिखना है तुम इसमें जल्दी से लिखो। और जो शुचैन है उस पर उस संदेश को लिखता है और लिखने के बाद वो उसे भेज देता है उस बाज के पैरों में उड़ाकर। फिर हम देख पाते हैं कि उन लोग रास्ते में जितने लोग मिल रहे थे उनका हेल्प करते हुए जा रहे थे, जिससे कि नॉर्थ के सेना वो बोलते हैं कि उन लोग शायद अपना बैकअप प्लान बनाए हुए थे और जो फेरो है उनकी जो सेना है वो पहुंचने ही वाली थी। फिर हम जान पाते हैं कि जो शुचैन है वो सोयांग का भाई है और सोयांग उनको सेव करने के लिए पहुंच चुका था। और फिर वो जब देखता है कि विंग, जिसका वही नीली आंखें, और फिर हम देख पाते हैं कि वो शुचैन को बोलता है ये कौन है तुम्हारे साथ? तभी जो शुचैन है वो बोलता है ये मेरा दोस्त है और वो उसको अपने साथ कैपिटल लेके जाने लगता है। फिर हम देख पाते हैं कि जैसे ही कैपिटल पहुंचते हैं तो जो फेरो था उसका नज़र सीधा विंग पर पड़ता है, बट विंग यहाँ पे अपने कलर को काला कर लिया था। फिर हम देख पाते हैं कि जैसे ही विंग उसको देखता है तो पहले वो नर्वस हो जाता है, बट फिर वो ग्रीट करता है और बोलता है मेरा मेरा नाम नील है और मैं यहाँ पे सेंट्रल से आया हूँ। और वो थोड़ा सा तब डर रहा था, इसलिए वो रुक रुक के बात कर रहा था। तो फिर बोलता है और तो फिर और कुछ नहीं बोलता वो। तभी जो एक मंत्री है वो बोलता है कि हमारे यहाँ पानी का बहुत असुविधा है, फिर इसे हम मतलब इस असुविधा को हम कैसे निपटारा करें। तभी जो फेरो रहता है, जो हमारा नैन वोंगजी है, वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है नील, तुम बताओ तुम्हारा क्या राय है इसमें? तभी जो नील यानी जो हमारा विंग बना हुआ है वो खड़ा होता है और बोलता है कि आह, जैसे कि इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जब नहाते हैं तो नहाने का जो पानी बचता है तो हम उसको एक ऐसी जगह पे नहाएं जहाँ पे उस पानी को हम दोबारा स्टोर कर सकें और उस पानी को हम लोग अपने पशुओं को पिला सकते हैं, जैसे गाय बैल, मतलब उस टाइम गाय बैल नहीं होता था, जो भी जानवर हो मतलब पशुओं को पिला सकते हैं। और अगर वो पानी बचा हुआ हो या फिर अगर ऐसा है कि पानी को निकालने का उचित जगह नहीं है तो उस पानी के रुख को मोड़ को हम ऐसे जगह कर सकते हैं जहाँ पे हम साग सब्जी लगाते हो, जिससे कि उसकी सिंचाई अच्छे से हो सके। और हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो पानी खारा है या ऐसा पानी जो बहुत टाइम से स्टोर है, जो यूज़ नहीं किया जा रहा है, अगर हम उसको गर्म करके पियेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और जैसे ही इस बातों को सब सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि ये एक अच्छा विशेषज्ञ है। तो फिर वो बोलता है कि आज से ये हम मेरे दरबार में नील भी बैठेगा। फिर वो इसका मंजूरी दे देते हैं और फिर सब बोलते हैं कि ये कौन है, इसका समझ बिल्कुल बिल्कुल उस विंग के जैसे है। और फिर जो विंग है वो उसको एक रूम दे दिया जाता है और जो उसके साथ शुचन था वो भी उसके पास आता है और बोलता है चलो जल्दी से, अभी हम लोग को खाने के लिए बुलाया जा रहा है। तभी जो नील है वो बोलता है तुम जाओ, मैं पहले बात लेना चाहता हूँ। तो फिर शुचैन बोलता है ठीक है, तुम बात ले लो, तब तक मैं आता हूँ।
और फिर हम देख पाते हैं कि विंग जो है वो जैसे बात लेने के लिए जाता है, बहुत सी गर्ल्स उसके पीछे पीछे उसको बात दिलाने के लिए जाती है। तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं मैं अकेले कर लूँगा। और फिर वो जैसे ही पानी में कूदता है उसके बॉडी से पूरा कलर अलग हो जाता है और वो अपने बालों का जो नकली विग लगाया था ना उसको भी निकाल देता है। और फिर हम देख पाते हैं कि उसके सुनहरे बाल जो पूरा चमक रहा था। और तभी शुचन चिल्लाते हुए आता है कितना लेट करोगे, ज़ोर से भूख लगी है मुझे। और तभी वो देख लेता है कि सुनहरी बाल। और फिर वो और कुछ भी नहीं बोलता और शर्म से वहाँ पे से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं विंग, उसने फिर से विग लगा लिया था। और फिर वो शुचन को बोलता है तुमने कुछ देखा तो नहीं। तो शुचन बोलता है मैंने देख तो सब कुछ लिया है। तो बोलता है जो भी देखा उसे भूल जाओ। तो फिर हम जान पाते हैं कि जो विंग है वो 3 महीने बाद यहाँ पे आया था। और मतलब मॉडर्न एरा का 3 महीना यहाँ के 3 साल के बराबर था। और अभी जो फेरो है वो 19 साल का हो चुका था। वो पहले से ज़्यादा हैंडसम, डैशिंग, मस्कुलर बन चुका था। और फिर हम देख पाते हैं कि जैसे ही जो हमारा नील है वो जाता है उसके साथ, शुचिन के साथ, तभी वो कुछ लोगों से मिलता है। तभी वो शुयांग को देखता है और बोलता है आह शुयांग और शुचन, इसलिए तुम लोग इतने सिमिलर लगते हो। तभी जो नील है वो उनसे कुछ पूछने के लिए होता है बट वो नहीं पूछ पाता। फिर वो लैंशेसन को देख के जैसे लैंशेसन के पास दौड़ने के लिए होता है तो लैंशेसन उसको देख के बोलता है तुम नील ना, आज देखिए तुम्हारी मतलब तुम काफ़ी समझदार हो। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पे ये क्या है। तभी हम समझ पाते हैं कि लैंशेसन बोलता है कि तुम सोच रहे हो ना सब तुम्हारी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। फिर लैंशेसन से बताता है कि विंग वो हमारे फेरो का मतलब पहला प्यार था। और वो 3 साल बस उसको ढूंढ रहा है पागलों की तरह सब जगह। उसके सुनहरे मतलब सिल्वर बाल थे और उसकी आंखें ब्लू थी, बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह। और फिर जो लैंशेसन है उसे समझ में आता है कि शायद इसके ब्लू आंखों के चलते ही जो हमारा लैंड फॉन्गजी है उसने उसे अपने दरबार में रखा है। फिर हम देख पाते हैं कि जो शुचन है वो बोलता है कि चलो तुम कहाँ हो, मुझे कब से भूख लगी है। तभी जो नील है वो उसके पास दौड़ के आता है बट जो शुचन है उसने उसकी ब्यूटी को देख लिया था। वो पानी में जब नहा था तो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो फिर हम देख पाते हैं कि जो फेरो है और लैंशेसन, शुयांग और सोंगलैन उन लोग सब जब साथ में आ रहे थे तो उनको देखते हुए जो नील है उसको छुप के देख रहा था। और शुचन जैसे उनको आते हुए देखा वो उसको लेकर छुप गया। अब हालत ऐसा बना कि वो डायरेक्ट जो नील है उसके ऊपर शुचन गिर चुका था। और उन लोगों को देखकर जो हमारा फेरो था वो इतना गुस्सा आया, वो बोला शुचन। और फिर शुचन वहाँ से उठ गया और फिर वो नील को बोला कि तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और फिर उसको एक जगह बैठाते हुए बोलता है अब और बताओ इस बार तुम कितने दिनों के लिए आए हो। और जैसे विंग सुनता है वो अपने आंखों को उठाता है फेरो को देखने के लिए। और तभी लैंजान उसके बालों पे हाथ रखते हुए उसके विग को उतार देता है और बोलता है हमारे इजिप्ट में तो नकली बाल पहनना ट्रेंड है बट तुम्हें पहचान सकता हूँ। और मतलब कि उसे समझ में नहीं आता कि उसने अपने बॉडी के कलर को डार्क कर रखा था, उसके उसके जो बाल हैं उसके बावजूद भी उसे लहसन लहसन से कैसे पहचान लिया। तो फिर जो लहसन है वो उसको हक करते हुए बोलता है क्या तुम इस बार मेरे पास रहोगे, मेरे पास रुकोगे। तो फिर विंग बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर से जो फिरो है वो उसको टाइटली हक करते हुए बोलता है तुम मेरे पास रुकने के लिए कभी क्यों नहीं आते, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर वो बोलता है हाँ वही तो मैं जाना चाहता हूँ। और बस वो वहाँ पे फिरो को अकेला छोड़कर चला जाता है अपने रूम। फिर वो जहाँ पे रुका हुआ था उस रूम में एक लड़की रहती है। तो विंग ना उसके मतलब कि अच्छे से विंग को वो ना कपड़ा वगैरह पहनाने में मदद करता है। तो अपना एक ज्वेलरी निकाल के उसको देती है, मतलब विंग देता है, बोलता है ये लो तुम्हारे लिए। तभी वो बोलता है कि मेरी जो सिस्टर थी वो पहले किंग के मतलब फेरो के लिए चूज़ की गई थी बट आपके आने के बाद से वो वो अब एक सेंट बन गई है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करती है हमेशा मंदिर में। तो फिर वो बोलते हैं क्या सेंटिस। और उसके बाद फिर हम जान पाते हैं कि जो विंग है वो पूछता है तुम्हारे बहन का नाम क्या है। तो फिर वो बोलती है नेफेथेरिया। और बस जैसे ही विंग को ये याद आता है विंग बोलता है कि मुझे उससे मिलना है, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो। तो विंग बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि फिर उन्होंने इसकी सख्त मनाही की है कि आप महल से बाहर ना जा सके। तो फिर वो बोलता है फिर वो कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम मुझे प्लीज़ ले चलो।
तो हम देख पाते हैं कि जो जो मतलब कि जूलियाना थी नेफथेरिया की सिस्टर, वो उसको गर्ल्स के क्लॉथ को पहनाते हुए उसके मुंह पे मास्क लगाते हुए, जैसे लगाते हैं ना, और इजिप्ट में लोग अपने चेहरे को ना मतलब ढक के रखते थे, तो वैसे उसको गर्ल्स लोग अपने चेहरे को ढक के रखते थे। तो उसके चेहरे को मास्क लगा कर एक पानी का मतलब जो मटका टस रहता है उसको लेकर वो नेफथेरिया के पास जाता है, और नेफथेरिया को देखने के साथ ही जो विंग है होता है नेफथेरिया। हम देख रहे होते हैं कि नेफथेरिया जो है वो गरीब लोगों का मदद कर रही थी, जिसके पास अपने मतलब कि हीलिंग पावर है उसके पास कि वो किसी के भी जख्म को ठीक कर सकती है। तो जो लोग अपने लिए दवाई नहीं करा सकते, उसके लिए समर्थ नहीं है, वो ऐसे लोगों की मदद करती थी। तो फिर वो जैसे ही विंग को देखती है नेफथेरिया, और वो बोलता है सिल्वर हेयर, इट्स यू माय लव, ऐसा बोलकर वो अपना सर झुकाती है। तभी वो बोलता है कि नेफथेरिया मुझे मुझे माफ़ कर दो। तो नेफथेरिया बोलता है कि नहीं, ये तो हमारे भाग्य में था। तो फिर जो विंग है वो बोलता है नेफथेरिया तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम हो राजा की असली क्वीन, मैं नहीं। तो फिर वो बोलता है कि हम सबको पता है 3 साल तक राजा आपको ऐसे ऐसे खोज रहे थे हमारे फिरो, जैसे मानो उसको कोई होश ही ना हो, और हमारे फिरो आपको चाहते हैं। और ये बात सुनकर जो विंग है वो बोलता है बट मैं नहीं। तो फिर जो नेफथेरिया है वो उसको बोलता है आप अपने फीलिंग के साथ ऑनेस्ट रहिए, और फिर वो विंग का हाथ पकड़ती है और फिर उसको ब्लेसिंग देती है। फिर हम देख पाते हैं कि जो फिरो है वो मतलब विंग के रूम में जाता है, उसे विंग कहीं पे भी नहीं मिलता। और फिर वो ना मतलब फिर से उसको लगता है कहीं विंग बिना बताए तो उसने चला गया, और फिर जो है वो उसको पागलों की तरह ढूंढने लगता है। और फिर हम देख पाते हैं कि जब शाम होता है तब विंग नेफथेरिया को लेकर उसके साथ आया हुआ था, और फिर वो जैसे विंग को देखता है वो नेफथेरिया की तरफ आग भी नहीं उठाता, और डायरेक्ट विंग को हक करते हुए बोलता है तुम कहाँ चले गए थे, हाँ तुम फिर से मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। और जैसे ही इस बारे में मतलब विंग सुनता है, वो बोलता है फिरो मैं कहीं नहीं था, मैं यहीं पे था। और फिर वो बोलता है फिरो तुम तुम मुझे फिर वो बोलता है ठीक है। अब फिर वो मतलब नेफथेरिया को इशारा करता है और बोलता है ये नेफथेरिया मैं चाहता हूँ कि आप इससे एक बार मिल ले। क्यों? तो फिर हम समझ पाते हैं कि एक्चुअल में जो विंग है वो नेफथेरिया और लैंसन को इसलिए बनाना चाहता था ताकि लैंसन उससे देखे, और उसको वो सोचता था कि जैसे ही वो नेफथेरिया को देखेगा उसको फर्स्ट साइड लव हो जाएगा। इसलिए वो बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिले। बट जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर वो उसे इस राज्य के सेंट्रेस होने के नाते उससे बात करता है, और जो नेफथेरिया है वो भी उसको बस ब्लेस करती है, और फिर वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही नेफथेरिया जाती है विंग उसके पीछे दौड़ता है, बोलता है नेफथेरिया तुम तुम और फिर तुम्हारे बीच क्या बात हुआ, क्या क्या तुम क्वीन नहीं बनने वाले? तो फिर जो नेफथेरिया है वो अपना हाथ विंग के हाथों पर रखते हुए बोलती है कि ये आपका है, आप उनके हो, और यही सच है। और ये बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और फिर उससे वही बात याद आता है जब वो नेफथेरिया को अपने साथ ला रही थी, तो नेफथेरिया ने उससे कहा था कि आपको अपने फीलिंग के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए मिस्टर विंग। और फिर हम देख पाते हैं कि ऐसे ही जो विंग है वो अब फेरो के साथ अपना लव कन्फेस करना चाह रहा था, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो चुका है कि वो भी कहीं ना कहीं फेरो को चाहने लगा है, और वो सोचता है कि उसे अपने दुनिया में वापस जाना है। बट अभी उसको ना हिस्ट्री की चिंता है कि इतिहास में क्या बदलने वाला है, ना ही अपनी फैमिली की। बिकॉज जो जियांग चैंग है वो अपने करियर में सेट है, और जो हमारा नी हुसैन और उसका जो फ्रेंड ग्रुप है वो भी अपना लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। उसके अंकल आंट, उसके शीरे सब अपने लाइफ में सेट है, इसलिए वो बेफिक्र होकर अब अपनी दिल की बात फिरो को बोल सकता है। फिर जो फिरो थे वो विंग को लेके जाता है एक जगह जहाँ पे विंग बोलता है आप मुझे कहाँ लेके आए हैं? तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग। तभी जो फिरो यानी लैंडन है लैंडवांगजी, उसके बातों को सुनकर जो हमारा विंग है वो उसके पास आता है और बोलता है कि विंग मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ फिरो। और जैसे ही ये बात फिरो सुनता है यानी लैंडवांगजी, वो तुरंत बोलता है क्या क्या ये सच है, तुम सच बोल रहे हो? और बस वो उसको हक कर लेता है और उसको गोल गोल घुमाने लगता है। तभी वो बोलता है हाँ फिरो ये सच है। और तभी जो हमारा फिरो है वो बोलता है फिरो नहीं, तुम मुझे लहसान कहो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लहसान बुलाओ। तो फिर विंग बोलता है मैं ऐसे हिमाकत कैसे कर सकता हूँ,
तो फिर वो बोलता है तुम हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और फिर वो उसको हक करते हुए बोलता है, विंग मुझे दोबारा मत छोड़ के जाना, क्योंकि इस बार तो मैंने खुद को संभाल लिया, लेकिन अगर तुम मुझे दोबारा छोड़ के गए ना तो मैं तुमसे नफरत करने लगूंगा विंग। और विंग उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, ऐसा ऐसा फिर कभी नहीं होगा। और ये बोलते हुए जो विंग है वो उसको टाइटली होल्ड कर लेता है अपने बाहों में। और फिर हम देख पाते हैं जो विंग है ना वो बोलता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और वहाँ पे मैं विंग हूँ और मेरा फैमिली वो चाइना में रहता है और मॉडर्न एरा है और सब कुछ बताने लगता है फेरो को। और फिर वो उसकी सारी बातों को सुनता है, तभी बोलता है, लहजान देखो मेरा नाम विंग। और विंग वो अपना नाम मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में इंग्लिश में वो लिखता है, चाइनीज़ लैंग्वेज में। और फिर वो फेरो का यानी लहजान का भी नाम उसी लैंग्वेज में लिखता है। और फिर उस पर एक हार्ट शो कर उसको एक हार्ट के अंदर बना देता है, मतलब कि वो लिखना चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये होता है। और जैसे ही फेरो को एक चीज़ पता चलता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको खुश हो जाता है, हक कर लेता है और बोलता है कि मैं कल ही तुमसे शादी करूँगा और मुझे पता है सारे रीति रिवाज के हिसाब से हमारी शादी कल होनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ। और फिर उन लोग कुछ जो पुराने रीति रिवाज थे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे शादी करते हैं। और शादी करने के बाद वहाँ पे हम लोग किस करते हैं और एक किस काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली मतलब जो हमारा फेरो है वो कहने लगता है, वो विंग को पहले पकड़ता है और उसके ओवर लोअर लिप्स अपर लिप्स सबको स्क्रॉल करता है। और फिर जब वो देखता है कि विंग उसकी ब्रीदिंग बहुत हेवी हो रही है और सांस नहीं ले पा रहा, तब जाके वो उसे छोड़ता है। और फिर वो उसको छोड़ने के बाद बोलता है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जैसे ही विंग फिर को ये बोलता है तो फिर बोलता है लव यू ये फिर बोलता है इसका मतलब है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ फिर आई मीन मेरे लहजान। और जैसे लहजान ने सुनता है ना वो फिर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि अंधेरा होने वाला था, इसीलिए क्योंकि राज्य में उनके विवाह का कल समारोह है, इसीलिए वो वापस वहाँ पे आ जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि तभी जो हमारा विंग था वो विंग आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जियांग चैंग वो पागलों की तरह विंग को सब जगह ढूंढ रहा होता है। और फिर उसे वो एंकल मिलता है जो पुराने टाइम में मतलब गाइस दो एंकल था, ठीक है, एक जो इजिप्ट में था और एक विंग के पास। तो फिर हम देख पाते हैं कि जो एंकल था वो एंकल उसके बारे में मतलब जब उसको खोजता है विंग विंग इतने टाइम से लापता था फिर से वो नहीं था, तो फिर उसको एकदम जियांग हर जगह खोजता है। और फिर वो इस बारे में उसके फ्रेंड को भी बोलता है, तो उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि जब इससे पहले वो गायब हुआ था तो इजिप्ट में वो ऐसा हुआ था। तब तब हम देख पाते हैं कि जब वो इजिप्ट में जाता है और फिर से उसे भी वही जगह पे वो पायल दिखती है। और फिर हम देखते हैं कि उसके नीचे कुछ लिखा हुआ रहता है और वो एंशियंट लैंग्वेज रहता है, बट उसको जियांग पढ़ पा रहा होता है पता नहीं कैसे। बट उसमें लिखा था कि अगर तुम किसी को बहुत दिल से चाहो, बहुत ज़्यादा प्यार करो और सच्चे मन से उसे चाहो तो तुम्हारी कोशिश और तुम्हारा मन उसको उस तक पहुंचा सकता है, और बशर्ते तुम्हें उसे हर हाल में अपना बनाना होगा, अपने पास लाना होगा। और तभी हम देख पाते हैं कि जो जियांग है वो तभी उसको टच करता है और वो जो साइकिल है वो घूमने लगता है और वहाँ पे बवंडर आने लगती है। और इधर हमारा फेरो और जो विंग है वो एक दूसरे के सामने सब उसको देख के उन लोग को बहुत ज़्यादा चेयर करते हैं, उनके शादी के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी जैसे उन लोग अपने शादी के लिए जो फाइनल जो बोर्ड रहता है उसको लेने वाले थे, तभी वहाँ पे सडनली जो जियांग चैंग है वो अपीयर होता है। और अपीयर होने के साथ ही सब जियांग चैंग को देख के डरने लगते हैं, क्योंकि जो साउथ में जो क्लैन था जिस क्लैन का नाम था साउथ क्लैन, और उसमें जो उसके विरोधी थे यानी फिरो के विरोधी वो बिल्कुल जियांग चैंग के जैसे दिखता था और उसका नाम था जियांग गैंग। और इसीलिए जैसे सब उसको देखते हैं और सब एकदम दंग हो जाते हैं। और वो जैसे ही देखता है कि जो विंग है उसका हाथ पकड़े हुआ है तो विंग का वो हाथ खींचता है, बट जो फेरो है वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। और ऐसे सडन रिएक्शन को देख के जो हमारा जियांग चैंग है वो एक बिजनेसमैन है बट उसके पास अपना पर्सनल गन है। गाइस वो कोई माफिया नहीं है, बस रजिस्टर्ड गन जो है ना वो रजिस्टर्ड गन है, वो अपने पास गन रख सकता है। और उसे लगा कि इस मतलब कि सफ़र में उसको अपने पास गन रखना चाहिए, इसलिए उसने गन लेकर आया हुआ था। और वो जैसे ही देखता है कि वो जो इंसान है वो विंग का हाथ नहीं छोड़ता, तो वो सोचता है कि शायद विंग का माइंड वॉश करके इन लोग उसके साथ कुछ करना चाह रहे थे। और बस वो बंदूक निकालता है और फेरो को एक गोली मार देता है
और विंग बोलता है ज़ियांगचैंग तुम्हें क्या कर रहे हो, ये फिर ये मेरा हस्बैंड है। और विंग मतलब कुछ सुन पाता कुछ समझ पाता इससे पहले ही ज़ियांगचैंग उसका हाथ खींचता है और अपने साथ लेकर वापस आ जाता है मॉडर्न वर्ल्ड। और हम देख पाते हैं कि 2 हफ्ता तक जो विंग है उसकी आंखें नहीं खुलती, और जब उसकी आंखें खुलती है तो फिर वो बोलता है ज़ियांगचैंग तुमने ये क्या किया, हाँ मैं तुमने ये क्या किया, क्यों किया, हाँ मैं उससे प्यार करता था, हाँ। तो फिर जैसे ही ये बात ज़ियांगचैंग सुनता है वो बोलता है तुम कहाँ चले गए थे, कैसे चले गए थे विंग, तुम्हें पता है हम लोग कितने पहले वरी कर रहे थे। वरी, हाँ वरी कर रहे थे, बट तुम लोग की अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हो तो मुझे क्यों नहीं रहने देते ज़ियांगचैंग, हाँ क्यों नहीं रहने देते। तो फिर ज़ियांगचैंग उसके बातों से सुन थोड़ा सा भावुक हो जाता है और बोलता है विंग मानता हूँ कि मॉम शुरू से तुम्हारे साथ टफ रही हैं, बट हमारे बीच हम लोग तो ब्रदर्स हैं ना। तो फिर विंग बोलता है हाँ ज़ियांगचैंग हम ब्रदर हैं, बट मैं चाहता हूँ उसे, और अब मैं, और फिर वो बोलता है मेरा वो एंकल कहाँ है। तो फिर जो विंग देखता है कि उसके पैरों में जो एंकल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, मतलब वो टूट चुका था। तो उसको लाकर जो ज़ियांगचैंग देता है तो फिर हम समझ पाते हैं कि एंकल फिर नहीं जुड़ सकता। तो जो विंग है वो फुट फुट कर रोने लगता है, और जो ज़ियांगचैंग है वो इस बीच विंग का बहुत ध्यान रखता है और विंग भी अब धीरे धीरे नॉर्मल होने का ट्राई करता है। और फिर विंग फिर से उसी जगह इजिप्ट में जाने के लिए डिमांड करता है, बोलता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। 4 महीने हो चुके हैं विंग यहाँ पे है और अभी वो मतलब वापस से इजिप्ट जाने का डिमांड करता है। वो बोलता है मैं एक बार वहाँ पे जाना चाहता हूँ। और फिर जो ज़ियांगचैंग है उसको विंग के ज़िद के आगे हार मानकर उसे वापस लेकर जाना ही पड़ता है। और फिर हम देख पाते हैं कि जैसे ही विंग वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि सब कुछ बस बड़े बड़े जो पिरामिड्स जो अभी कुछ टूट चुके थे कुछ बन रहे थे, और इस बीच उसे कुछ एकदम अपना मतलब कि कुछ दिखता है। और वो जैसे ही वहाँ पे जाता है तो उसे एक ब्रेक दिखता है जो हार्ट शेप उसमें बना हुआ था, और उस हार्ट शेप में नाम लिखा हुआ था विंग का और लैंजन का। तभी विंग के मन में मतलब एकदम क्लिक करता है कि उसने ही तो लैंजन और अपना नाम लिखा था, बट ये उसका हैंड राइटिंग नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि शायद फिर उन्हें कोई रास्ता छोड़ा होगा उसको वापस उसके पास जाने के लिए। तो फिर जो विंग है वो उस ईंट को जैसे ही ऐसे टच करता है वो एकदम खुलने लगता है, और जैसे ही ज़ियांगचैंग ये देखता है उसे उसे समझ में आ जाता है कि ये कुछ करने वाला है। तभी वो पायल पेयर होता है वो एंकल, और जैसे उस एंकल को विंग अपने हाथों में लेता है तभी वो बोलता है गगा ज़ियांगचैंग तुम मेरे बहुत खास हो, बट मैं उसके पास जाना चाहता हूँ जो मेरे लिए खास है। तुम सब अपना ध्यान रखना, और हाँ सबको बोलना कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ पे एंटर कर जाता है और ज़ियांगचैंग बस देखते रह जाता है, और वहाँ से विंग गायब। और विंग जो है वो गायब होके फिर से जो बालुओं का टीला है वहाँ पे वो पहुँच जाता है। फिर हम देखते पाते हैं कि विंग वहाँ पे कोई जा रहा होता है तो उससे वो मदद मांगता है और बोलता है कि क्या क्या मैं साउथ जा सकता हूँ। तो फिर वो उसको अपना घोड़ा देते हुए बोलता है कि हाँ तुम इसको लेकर जाओ, तुम साथ पहुँच जाओगे। तो फिर हम देख पाते हैं कि वो साउथ जाने के लिए होता है, बट वो पहुंच जाता है उसी जगह पे जहाँ पे वो सियांग गैंग के लोग होते हैं और उसके गिरफ्त में आ जाता है। बट किस तरह से विंग उसको अपने आप को वहाँ से छुड़ाता है और उसको वापस वो भागता है साउथ की तरफ। और वहाँ पे वो जैसे ही पहुँचता है तो वो एक लड़की से पूछता है यहाँ यहाँ क्या हो रहा है। तो फिर वो बोलता है कि जो हमारा फेरो है वो आज हमारी क्वीन नेफथेरिया से शादी कर रहा है। और जैसे विंग सुनता है उसके पैर तले तो ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलता है क्या, बट विंग वो तो विंग को चाहता है ना। तो फिर वो बोलता है कि विंग विंग वो कौन है। तो फिर वो बोलता है नहीं विंग वो जिसे जिसे विंग 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 चाहता, फिर वो विंग को चाहता है ना, और फिर वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है। तो फिर वो लड़की बोलती है बोल्डली कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर वो उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी विंग आता है और उसके हाथ को टाइटली एकदम ग्रैब करते हुए बोलता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि विंग 3 साल पहले, नहीं 3 नहीं 5 नहीं, कितने साल हो गए पता नहीं, ओह ओह वो विंग उसको वो 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 विंग कहाँ है जिसके सिल्वर हेयर बाल थे जिसकी नीली आंखें थी। तभी फिर वो जो लड़की है वो डरते हुए बोलने लगती है कि जिस दिन फिरो की शादी के दिन जो विंग थे उन्होंने उसको चीट किया और किसी दूसरे के साथ वो भाग गए, तभी से उसका नाम लेना भी हमारे यहाँ मना है। अगर कोई उसका नाम लेता है तो उसको काट कर नील नदी में बहा दिया जाता है। और
कोई उसके जैसे अगर सिल्वर हेयर का विग भी लगाए तो भी उसको वही सज़ा मिलती है, और उसका नाम लेना भी यहाँ पे मना है। तो आप भी इसका नाम ना लें तो ही अच्छा होगा। तभी उसको अपने आप को कवर करने के लिए जो रोप पहना था वो रोप वहाँ से उतर जाता है, और लड़की देख पाती है कि वो सिल्वर हेयर और नीली ब्लू आँखों वाला विंग ही है। फिर वो लड़की जो है उसको देखकर विंग बोलता है, कहाँ हो रही है इसकी शादी। तो फिर जो लड़की है वो उसको लेकर जाने लगता है विंग को, और विंग जब जा रहा था वहाँ पे जहाँ पे उसकी शादी हो रही थी, उसका हर एक कदम एकदम भारी था। वो मन ही मन सोच रहा था, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे कैसे, शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बट लहजान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो लहजान। और ये सोचते हुए बस वो कदम बढ़ा रहा था, और फिर वो बोलता है, मैं बस उसको एक बार देख लूँ, चला जाऊँगा, उसके दिल को और नहीं दुखाऊंगा, बस यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। ये बोलते हुए विंग आगे बढ़ रहा था और उसने अपने रोप को फिर से डाल रखा था। तभी वो लड़की दिखाती है कि नेफिथेरिया आ रही है। तो हम देख पाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा पालकी जिसपे नेफिथेरिया बैठी हुई थी, और उसका जो बॉडी था वो इतना खूबसूरत था, इतना सुंदर फिगर, इतनी खूबसूरत उसकी आँखें, और उसका ड्रेसिंग, वो वाकई एक रानी, एक क्वीन, एक फिरो की वाइफ बनने के लायक थी। और ये देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि यही वो जगह था जहाँ पे उसका और लहसन का शादी होने वाला था। वो कस्में खाने वाले थे, हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही मंजूर था, और सब कुछ बदल गया। तभी हम देख पाते हैं कि उसका नज़र ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पे सब चिल्ला रहे होते कि फिरो आ गए, फिरो आ गए, और फिरो, लॉन्ग लिव फिरो, फिरो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिरो फिरो फिरो, और बस ये सब बात हो रहा था। और तभी विंग का नज़र उधर जाता है, क्योंकि विंग अब 5 महीने बाद आया था। तो पहले वो 3 महीने बाद आया था, उस टाइम वो 19 साल का था, और अभी उसके सामने जो फिरो है वो 24 साल का है। और विंग का करेंट एज गाइस अभी भी मतलब 22 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ मॉडर्न टाइम में एज कम जल्दी हो रहा है, मतलब टाइम कम पार हो रहा है ना, और तो जल्दी पार हो रहा है इसीलिए। तो फिर वो जैसे ही देखता है लैन वॉन्गजी को, और वो देखता है कि जो वॉन्गजी है यानी लहजा है, उसका लहजा है फिर उसका जो चेस्ट है वो पहले से ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है, वो पहले से और हट्टा कट्टा लंबा और द हैंडसम, और उसकी आंखें हमेशा की तरह खूबसूरत, नील नदी की तरह उसकी वो नीली आंखें। और इसको देखकर फिर बस एकदम खो जाता है, और फिर वो बोलता है, मैं एक बार उसके पास जाना चाहता हूँ, भले ये मेरा लास्ट चांस है, फिर भी शायद इसके बाद वो मुझे मार डाले, मुझे कभी ना देखना चाहे, शायद दूसरों की तरह मुझे भी काट के नील नदी में बहा दे, फिर भी मैं उसको एक बार देखना चाहता हूँ। और फिर वो जैसे ही नेफिथेरिया के साथ शादी करने वाला था, वो भीड़ से चिल्लाता है विंग, और चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पीछे जंग फैल पड़े हैं, और मुझे प्लीज़ बचाइए, मेरे पास उनके खिलाफ कुछ संदेश हैं। और जैसे ही ये बात सुनते हैं, सबको पता है कि जियांग जो है वो इस फेरो का मतलब कितना बड़ा राइवल है, इस इजिप्ट का कितना बड़ा राइवल है, इसीलिए उसके बातों को जो फेरो है वो भी मतलब सुनता है, इसीलिए उसको तुरंत तभी जो है दरबार में फिर से पेश किया जाता है। तभी एक मंत्री जो है, और विंग अभी भी खुद को कवर करके रखा था रोप में, तो वो बोलता है कि हाँ बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो। तभी विंग बोलता है, मैं बस फिरो को बताऊंगा। तभी वो बोलता है, तुम्हारी बातें क्या इतनी खास है जो फिरो तक जा भी सके। तो फिर भी विंग कुछ नहीं बोलता। तभी वो मंत्री जो है वो बोलता है, जाओ इसे फेंक कर आओ कालकोठरी में, वहीं पे रहे और वहीं पे ये सरे। ऐसा बोलते हुए जैसे ही उसको ले जाने के लिए लोग आने वाले थे सामने, तभी हम देखते हैं कि जो फिरो है वो वहाँ पे आ चुका है। और हम देख पाते हैं कि फिरो के पीछे लैन शिजन, शुयांग और स्वांगलंग जो हमेशा उसके साथ आते थे, आज जो दूसरे जगह मतलब पूरा जो ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था शादी का, वहाँ पे उन लोग मतलब संभाल रहे थे सब चीज़ों को। तो फिर वो अभी यहाँ पे आ चुका है, और वो बोलता है, मेरे परमिशन के बिना तुम्हें किसने परमिशन दिया कि तुम इंटरोगेट करो, हाँ। फिर जब मंत्री ये बात सुनता है फिरो का, तो वो उसका पूरा बॉडी शेक करने लगता है, और फिर वो बोलता है, चलो निकलो ऐसे तुम। और फिर वो विंग की तरफ देखता है, और फिर विंग की तरफ देखते हुए वो बोलता है, बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। तो फिर जो विंग है वो कुछ नहीं बोलता, और फिर वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है। और तभी फिर से फिर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए अपना शादी छुड़ के आया हूँ, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम समझ लेना, तुम मेरा कीमती वक्त अगर बर्बाद किए तो तुम्हारा क्या हर्ष होगा ये तुम भी नहीं जानते।
और जैसे ही विंग इस बात को सुनता है वो शेक करने लगता है। तो फिर जो फिरो है वो बोलता है ठीक है तुम ऐसा जा सकते हो। और वो काफ़ी बेरुखी से बात कर रहा था, उसको लग रहा था कि उसका पूरा टाइम फालतू हो गया इस टाइप से ना। तो फिर जो विंग है वो उसके मतलब आवाज़ में थोड़ा सा डर था, वो बोलता है पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तो फिर जैसे ही इस बात को वो सुनता है वो बोलता है तुम कौन हो, तुम हाँ बोलो तुम कौन हो। क्योंकि ये वही आवाज़ है जो ना जाने अनगिनत बार कितने टाइम बस उसके कानों में गूंजता रहा, बजता रहा। और जब तक विंग नहीं आया, इन 5 सालों में उसने उससे पहले पागलों की तरह खोजा, फिर उसने सबको मना ही कर दिया कि उसका कोई जिक्र तक ना करे। और फिर वो हर रात शराब और शबाब के साथ बिताने लगा। और हर बार वो जिस भी लड़की के साथ रहता उसके बाद उसको मनी दे देता और फिर उससे कभी दोबारा नहीं मिलता। बट वो कभी भी विंग को नहीं भूल पाया था। फिर हम देख पाते हैं कि जो फिरो है वो बोलता है कौन हो तुम, अपना अपना चेहरा ऊपर करो। पर वो अपना चेहरा ऊपर नहीं करता। तभी जो विंग है वो जैसे मतलब हल्का शेक कर रहा था, बट वो बोलता है मेरे पास मैं बस उसको एक बार देखना चाहता था और ऐसे चला जाता, बट शायद ये मेरा आखिरी दिन है आज। और तभी जो फिरो है उसके पास आता है और उसके सिर के पास से उस रॉक को हटा देता है और फिर बोलता है तुम। और तभी जो विंग है वो बोलता है लैंसान। और इसकी बात को सुनकर जो फिरो है वो एकदम मतलब उसको देख के एकदम शॉक्ड, उसका मतलब हाथ शेक कर रहा था। और तभी जो मंत्री लोग थे वो बोलते ये गद्दार, ये मार डालो इसे। तभी जो फिरो था वो उसकी तरफ हाथ ऐसे रोकते हुए बोलता है और फिर बोलता है चुप, सब लोग खामोश हो जाओ। और उसके बाद फिर वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम क्या करने आए हो अभी, हाँ। और 5 सालों तक मतलब मैं सही था, हमारे मतलब उस दिन तुम शाही से भाग गए। तभी एक मंत्री बोलने लगता है कि तुम हमारे फिरो को मारकर उस जियांग गैंग के साथ चले गए और आज तक तुम वहीं पे रहे और तुम अब जाके आ रहे हो अब। और मतलब ये बात सुन के ना फिरो को और ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया कि हाँ जियांग गैंग ने उसको लेके गया था और क्या अब तक वो उसके पास था। तो फिर जो फिरो है लैंसान वो बोलता है कि हाँ तुम उस जियांग गैंग के साथ थे, इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं खोज पाया। तभी फिर जो विंग है वो बोलता है नहीं, मैं उसके गिरफ्त से भाग के आया हूँ और उन लोग आपको नॉर्थ साउथ और वेस्ट से अटैक करने वाले हैं। और जो ईस्ट रीजन है उसको उन्होंने पहले से जीत लिया है और इसीलिए आप लोग को जल्दी करना होगा, वरना वो किसी भी वक्त यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो फिर वो बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है हमें ये पता नहीं है। तो फिर ये बोलते हुए जो विंग है वो बोलता है मैं बस आपको ये बताने आया था, अगर माने ना माने ये आपकी मर्जी। ये बोलकर विंग चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जैसे ही गेट के पास पहुँचता है, पीछे से जो फिरो है वो मतलब कि चलता है और उसको एकदम ज़ोर से पकड़ लेता है और उसको ग्रैब करता है और ब्राइडल स्टाइल में उसको कैरी करता है। और कैरी करने के बाद वो बोलता है तुम फिर से जा रहे हो, हाँ तुम फिर से जा रहे हो। तभी जो विंग है वो बोलता है कि नहीं, मैं वो बस मेरे हक में नहीं था। तो फिर वो बोलता है कि तुम कितने वादे किए थे ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम बस ऐसे चुपचाप हमेशा के लिए चले गए, हाँ। और विंग वो बोलता है आई एम सॉरी बट लैंसान मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू लैंसान। और ना जाने लैंसान के दिल में दिमाग में ये आई लव यू ए वर्ड कब से गूंज रहा है। तभी वो बोलता है ठीक है तुमसे प्यार करते ना तो प्रूफ करो। ऐसा बोलते हुए वो उसको लेकर जाने लगता है एक रूम की तरफ, और ये रूम होता है फिरो का। और वो डायरेक्ट वहाँ पे विंग को गिरा देता है बेड के ऊपर। और फिर हम देख पाते हैं वो उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। वो उसको एकदम ब्रूटली किस करता है, एकदम उसके बॉडी को बिना केयर के, बिना उसे एकदम मतलब वो अपने इतने टाइम का जो उसके अंदर जो तपिश है, जो खलिश है, जो मतलब जो उसने खोया है वो सब कुछ आज पा लेना चाहता है, सब कुछ। वो विंग को एकदम एकदम मैस कर देना चाहता है। वो विंग को एकदम ब्रूटली किस करता है, पहले उसके लिप्स को, उसके आइज़ को, उसके चिक्स को, उसके लिक्स को, और उसके चेस्ट से उसको किस करते हुए, उसके निपल्स को सक करते हुए, उसके पूरे बॉडी को वो एकदम आज स्क्रॉल कर रहा था, पूरे मतलब हर एक चीज़ को वो एकदम ऐसे ऐसे मतलब टटोल रहा था कि ना जाने कहीं अगर उसने छोड़ा तो शायद विंग फिर से ना भाग जाए।
और फिर वो विंग को इतने इतने क्रेजली उसको टच कर रहा था, उसको किस कर रहा था, उसको उसको मतलब इतना फास्ट उसको हिट कर रहा था। विंग बस मौन कर रहा था, बोला फिर लहसन प्लीज लो, लहसन आई रियली लव यू, प्लीज डोंट, प्लीज बी जेंटल, लहसन लहसन प्लीज लहसन। और हम देख पाते हैं कि जो लहसन था वो उसके आंखों में मतलब कोई कुछ नहीं, वो बस आज विंग को अपना कर लेना चाहता था और वो विंग के साथ पूरी मनमानियाँ करता है सब कुछ। और उसके बाद हम देखते हैं विंग बस रो रहा होता है, बट क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि वो लहसन को नहीं चाहता, बट ये जो चीज़ हुआ था वो इतने ब्रूटली गंदे तरीके से हो रहा था जो उसको नहीं पसंद आया। और अभी भी उसको फिर वो नहीं छोड़ता और उसके साथ मतलब अभी भी वो इंटीमेट हो रहा था। उस रूम में बस करहा और आह गूंज रही थी। मतलब आज तो जिस्म एक तो हुए, बट दर्द के चलते, क्योंकि विंग भी दर्द में था और हमारा लहसन ना जाने कब से। और हम देख पाते हैं कि ऐसे ही उनका जो ये रात है ये गुजर जाता है। हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे जो विंग है वो पड़ा हुआ रहता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वही मेरी जुलियाना जो पहले उसके साथ रहती थी वो फिर से आती है और बोलती है सर आप ठीक हैं। और फिर वो विंग को उठने में हेल्प करती है। फिर विंग उठ के मतलब अपने आप को वॉश करने के लिए, शावर लेने के लिए, मतलब वहाँ पे पॉन्ड टाइप का जगह रहता है ना जहाँ पे लोग नहाते हैं, वहाँ पे जाके वो नहाने के लिए जैसे जाता है तो उसके पीछे पीछे ही जुलियाना भी जाती है और उसको नहाने में हेल्प करती है। और फिर हम देख पाते हैं कि विंग उसके पूरे बॉडी में एकदम पूरा स्पॉट 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 पूरा एकदम हर एक जगह, मतलब कहीं पे भी ऐसा जगह नहीं है कि जिसको लहजा ने छोड़ा हो। तो फिर हम ये देख के ना मतलब जुलियाना तो शॉक्ड हो जाती है और कुछ और भी गर्ल्स वहाँ पे थे तो उनको जुलियाना पहले से निकाल देती है। फिर हम देख पाते हैं कि जुलियाना वो जो है वो मियानमैन को बुलाती है क्योंकि मियानमैन का पहले अच्छा बनता था ना और विंग से, तो वो भी विंग को बात लेने में हेल्प करती है और उसके बाद फिर उसको तैयार करती है। करने के बाद अपने ग्रैंडमा को बुलाती है और फिर से उसका उपचार किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 2 दिन तक जो फेरो है वो नहीं आता। फिर हमें पता चलता है कि जो विंग है उसको एक दूसरे कैसल्स में, दूसरे हरम में शिफ्ट कर दिया गया है, क्वीन के कैसल में, और वहाँ पे उसको कंफर्टेबली रखा गया है। वो बस पूछता कि फेरो कहाँ है, वो कब आएगा, बट उसे कोई कुछ भी नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं जो शुयांग है वो वहाँ पे आता है और फिर उसको देख के जो विंग है वो बोलता है शुयांग क्या क्या तुम बताओगे, फिर वो कहाँ है। तभी हम जान पाते हैं कि जो फिरो है वो अभी युद्ध पे गए हुए हैं जियांग गैंग के साथ। एक्चुअली में नेफ्थेरिया के साथ उनका बस ये एक नाटक था ताकि जो जियांग गैंग के जो लोग हैं उन पे अटैक कर सके, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा था उस दिन, बस वो एक नाटक कर रहा था ताकि उन्हें अवसर मिले कि उन लोग उन पे अटैक कर सके और फिर वो उन पर काउंटर अटैक करे, इसीलिए वो उसने सब कुछ प्लान किया हुआ था। फिर हम जब देख पाते हैं कि नेफ्थेरिया के साथ उसका शादी बस एक प्लान था और विंग ने उसको आके पूरी तरह से ख़राब कर दिया था, स्पॉइल कर दिया था। उसके बाद जो विंग है वो बोलता है क्या बस इतनी जल्दी। फिर उसे याद आता है कि जो जियांग गैंग के साथ जो अभी फेरो यानी लैंसन का अटैक होने वाला है, तो इसमें हम देख पाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जान माल का खतरा रहता है, बहुत नुकसान होता है, बट इसे फेरो जीत जाता है क्योंकि उनके पास जो थार सेना थी वो जब पहुंच जाती है तो वो जीत जाते हैं। तो तभी शुयांग से पूछते हैं अच्छा तो सब कुछ ठीक है और क्या थार सेना निकल गई। तो फिर शुयांग बोलता है क्या थार सेना। तो फिर वो बोलता मतलब कि बोलती है कि हाँ थार सेना, यही तो इसी सेना से तो उनको ये जीत मिलेगा। तो शुयांग बोलता है कि बट थार सेना उसका हेड तो मैं हूँ और मुझे तो यहाँ पे कासल्स के रक्षा के लिए रखा गया है। तो फिर जो विंग है वो बोलता है क्या तुम्हें तुम्हें अभी वहाँ पर जाना चाहिए। तो फिर जो शुयांग है वो बोलता है कि नहीं, अगर कासस को छोड़ता हूँ तो अगर कासल में अटैक होता है, अगर हम हमारे केंद्र को ही हार जाते हैं तो फिर हम जीत नहीं सकते। तो फिर ये सुनकर जो हमारा विंग था वो बोलता है ठीक है, तो फिर हमें वहाँ पे कुछ सेनाओं को भेजना पड़ेगा अभी, वरना वरना बहुत बहुत गलत हो जाएगा। शुयांग कुछ करो वरना बहुत 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 गलत हो जाएगा। और तभी मतलब शुयांग को भी समझ में आ रहा था इसकी बातों को, क्योंकि विंग ने पहले भी जो जो सुझाव दिए थे वो एकदम परफेक्ट रहा है। दैट्स वाई वो मान जाता है और बोलता है कि ये लीजिए, ये रहा थासने का टोकन, मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप अगर वहाँ पे इस तरह को पहुँचा सके तो बहुत मेहरबानी होगी। तो विंग बोलते मैं जाऊँगा, और ऐसा बोलते हुए बस वो वहाँ पे निकल जाता है। और हम देख पाते हैं कि युद्ध का मैदान जहाँ पे फिरो के बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे और जो जियांग गैंग के लोग थे वो बस तीनों ओर से आगे बढ़ रहे थे और अभी फिरो को बहुत चोट भी लग चुकी थी और सब तरफ से बस हमला 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 हुए जा रहा था।
और हम तभी देखते हैं कि जैसे ही उन लोग लड़ रहे होते हैं और अभी कंडीशन युद्ध का बहुत ज़्यादा नाजुक था और ख़राब था और किसी भी पल फिरों की सेना ढल सकती थी। और तभी हम देखते हैं कि घोड़े पे एक थार सेना का झंडा लिए हुए एक पर्सन आता है और उसके पीछे और भी लोग लाखों की संख्या में आते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। और हम देख पाते हैं कि इस घोड़े पे विंग बैठा हुआ था और जैसे ही फिरो विंग को देखता है वो बोलता है विंग, और तभी वो बोलता है लैंज़न, और वो उसके तरफ जैसे ही घोड़े से जंप करता है और लैंज़न खुशी से उसको जैसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी विंग आगे आते हुए उसके चेहरे पे एक जोरदार तमाचा मारता है और बोलता है लैंज़न तुम गधे, तुम एक कर क्या रहे थे, और ऐसा बोल के उसको हक कर लेता है और फिर बोलता है तुम मुझे बिना बताए क्यों आए। हाँ, और फिर हम देख पाते हैं कि जो लैंज़न है वो बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी विंग बोलता है तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट आई है, और बस हम देख पाते हैं कि वहाँ पे फिर से घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है और बस हर तरफ वही युद्ध युद्ध युद्ध, खून खराबा, पूरा जो वो बालू था पूरा लाल रक्त से सना हुआ। और फिर हम देख पाते हैं कि फिर वो जीत जाता है और फिर वो जीत कर वापस आता है और फिर विंग और फिर वो आपस में जब अपने रूम में होते हैं और तभी विंग बोलता है तुम्हें बहुत चोट आई है लैंज़न, और फिर वो उसको पट्टी वगैरह लगाने लगता है। तो फिर लैंज़न बोलता है ये तो उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं। तो फिर विंग बोलता है और कितना सुनाओगे मुझे। हाँ, तो फिर जो लैंज़न है वो बोलता है तुम नहीं जानते तुम मेरे क्या हो विंग। ऐसा बोलते हुए वो उसको अपने बाहों में ले लेता है और फिर से वो उस रात के आगोश में डूब जाते हैं। और फिर हम सुबह देख पाते हैं कि इनकी ज़िंदगी अब बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर वो अपने वो कॉन्क्यूबेन को नहीं रखता, रात को अब शराब भी नहीं पीता, दूसरों के पास नहीं जाता और बस वो विंग का ही होकर रहना चाहता है। हम देख पाते हैं कि विंग और फिरो ये साथ में अपने एक दूसरा मतलब जो मूर्ति रहता है, बहुत सारा मूर्ति बनाते हैं। उनके शासनकाल में सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। और तभी एक दिन विंग जब मुआयना करने जाता है तभी सब बोलते हैं कि अब हमें हमारे फिरो यानी हमें हमारा नया राजकुमार चाहिए, मतलब इस राज्य को अपना राजकुमार चाहिए, ऐसा सब डिमांड कर रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ी दादी अम्मा जो होती है वो विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि क्वीन आप हमें हमारा उत्तराधिकारी कब देंगे। और ये सुन के विंग एकदम सिहर जाता है, उसको थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हाँ, एक राजा के लिए उसका राज्य चलाने के लिए उसका तो वंश चाहिए, बट विंग वो तो एक लड़का है, वो तो ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो रात में जब फिर वो आता है तो विंग का ध्यान कहीं और होता है। तभी वो अपना हाथ फिरो के हाथ पे रखते हुए बोलता है लैंज़न। तो उसको बातों को सुनते हुए जो लैंज़न है बोलता है हाँ विंग बोलो। ऐसा बोलते हुए उसको किस करने लगता है, एक बार चिक्स पे, एक बार गले पे, और उसको बेड पे सुला देता है और उसके क्लॉथ को रिमूव करते हुए उसको किस करने लगता है। और फिर वो उसके साथ को कनेक्ट करता है और उसको हिट करने लगता है स्लोली स्लोली। और फिर हम देख पाते हैं कि जो विंग है वो मतलब वैसे ही बात कर रहा होता है कि लैंज़न मैं चाहता हूँ कि आप दूसरी शादी कर ले। तो लैंज़न तभी एकदम स्टॉप हो जाता है और बोलता है व्हाट। तो फिर वो बोलता है कि आपको आपको पता है ना कि मैं एक लड़का हूँ और मैं आपको हायर नहीं दे सकता जो इस राज्य को आगे बढ़ाए चलाए। और आपको तो पता है मैं मॉडर्न वर्ल्ड से आया हूँ और भी मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप आप दूसरी शादी कर ले या आप कॉन्क्यूबाइन लेके आए ताकि इस साम्राज्य को उसका हायर मिल सके। तभी जो लैंज़न है वो कुछ नहीं बोलता और वो अपने कार्यक्रम में लगा हुआ रहता है। और फिर विंग बोलता है आप सुन भी रहे हैं। तभी जो लैंज़न है वो अपने स्पीड को बढ़ाते हुए बोलता है तब मैं सुन रहा हूँ इसलिए तो ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। तभी विंग बोलता है क्या, कभी तुम नॉर्मल बातें कर सकते हो। तो फिर लैंज़न बोलता है तुम्हें से तो सीखा है सब। और फिर जो लैंज़न है उसको ना और ज़्यादा एकदम जोर से हिट करने लगता है और विंग रिस्पॉन्स करने लगता है आज स्लो स्लो लैंज़न प्लीज जेंटल, तुम इतना टाइम हो गया फिर भी तुम एकदम ऐसे ऐसा लपकते हो मानो कि क्या ही हो। तो फिर जो वांगजी है वो बोलता है कि तुम्हारे साथ हर पल मुझे नया सा लगता है विंग। और फिर हम देख पाते हैं कि जो लैन वांगजी है तब से विंग को और ज़्यादा स्ट्रांगली हिट करता, उसके साथ टाइम स्पेंड करता। और ऐसे देखते देखते 3 महीना बीत जाता है और हम देख पाते हैं कि जो विंग है वो चक्कर खा के गिर जाता है। और जैसे ही वहाँ पे दाइमा आती है तभी बोला जाता है कि विंग प्रेग्नेंट है। और विंग जब होश में आता है और जब उसे ये बात पता चलती है और वो देखता है कि फिर वो कितना ज़्यादा खुश है, तभी लैंज़न को बोला लैंज़न ये क्या है। तभी लैंशजन बाहर से बुलाता है तो
जो लैन वांगजी है वो बोलते हैं हाँ बस जस्ट अ मिनट, ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो दाइमा को देखते हुए बोलती है, मतलब बोलता है कि दाइमा ये कैसे हो सकता है मैं। तो फिर जो दाइमा है वो उसकी तरफ देखती है और फिर उसके सर पे हाथ सहते हुए बोलती है कि क्वीन, आपको पता है आप कितने स्पेशल हो। हमारे जो फ़िरो है ना, हमारे यहाँ फ़िरो को भगवान का दूत माना जाता है। हाँ, मतलब एक तरह से ज़िंदा भगवान माना जाता है फ़िरो को। और आप में हमारे फ़िरो के क्वीन हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास तो ये पावर मिलना नेचुरल है। तो फिर ये सुन के बोलता है व्हाट, बट अब तक तो मुझे सब कुछ पता ही नहीं था। तो फिर जो दाइमा है वो बोलती है कि शायद हमारे फ़िरो नहीं चाहते थे अब तक कि आपको पता चले, और अब वो चाहते हैं कि आपको ये पता चले, इसलिए शायद आपको ये बात पता चल गई। और बस ये सुन के ना विंग भी मतलब कहीं ना कहीं खुश होता है। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो विंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है। उसके बाद जब लैंजान उसके पास आता है रात को, तो वो उसको हक करते हुए बोलता है लैंजान ये मिरेकल, ये कैसे हुआ। तो फिर जो लैंजान है वो बोलता है कि ऐसा कोई ख्वाहिश है मेरे विंग की जो मैं पूरा ना कर सकूँ। अगर ऐसा है तो मेरे फ़िरो होने का क्या फ़ायदा। तो फिर वो बोलते अच्छा, तो तुम अपना पावर फ़िरो का मेरे लिए यूज़ करोगे। नहीं, बट जो मेरा है वो सब तो तुम्हारा ही है ना। और ये बोलते हुए लैंजान उसके ऊपर फिर से लपकता है। तो विंग बोलता है तुमने सुना ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फिर वो बोलते हैं हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो तुम्हें नहीं पता ऐसा टाइम में सब अवॉइड करना चाहिए। तो फिर जो मलांसन है वो उसको हक करता है, उसको किस करता है, उसका केयर्स करता है, उसको स्लोली बेड पे सुलाता है, उसको स्लोली स्लोली प्रेयर करता है। और फिर उसके बाद उसको पैम्पर करता है और करते फिर खुद को उसके अंदर इंटर करता है। और उसके बाद उसको स्लोली स्लोली किस करता है और फिर उसके निपल्स को शक करते हुए बोलता है डार्लिंग। तो फिर भी बोलते ये सब तुम क्या बोलने लगे हो। तो फिर वो बोला तुमने तो मुझे कहा था कि हमें मतलब तुम्हें कंफर्टेबली फील हो, मैं तुम्हें डार्लिंग बुलाऊं। तो फिर वो बोला तुम एक फिरो हो तो क्या हुआ। और फिर वो बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें कहा ना कि हम ये सब नहीं कर सकते। तभी जो हमारा वांगजी है वो बोलता है कि एक फिरो का हायर है तो ये सब कुछ हैंडल कर सकता है, ठीक है। ऐसा बोलते हुए वो अपना राउंड फिर से स्टार्ट करता है। और हम देख पाते हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहा होता है। फिर देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब जो हमारा पिंग है उसका एक क्यूट सा बेबी बॉय होता है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। और फिर उनका जो उस बच्चे के साथ वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। इसके शासनकाल में सब कुछ बहुत अच्छा था। नील नदी में जो पानी था वो बहुत ज़्यादा था, उपज अच्छी हो रही थी, सभी तरफ समृद्धि थी, खुशहाली थी। दुश्मनों का साम्राज्य वो भी इनके अधीन था, कोई किसी पे कोई मतलब कि अभी अटैक नहीं, चारों तरफ बस शांति ही शांति थी। और फिर हम देख पाते हैं ऐसे ही 5 साल बाद का सीन जहाँ पे जो हमारा विंग है वो सो रहा था। और फिर वो बोलता है कि मैं इतना टायर्ड कैसे फील कर रहा हूँ। तभी हम देख पाते हैं कि 2 बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और उसके बेड पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं मामा आप अभी तक क्यों नहीं उठे, आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या। और ये बात सुन के विंग बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें एक बच्चा रहता है जो कि जिसका नाम शिजुई रहता है और एक गर्ल रहती है जिसका नाम ईना रहता है। और हम देख पाते हैं कि मियान मियान के हाथ साथ एक छोटा सा बच्चा रहता है जो चलते हुए आता है। वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का रहता है और उसका नाम रहता है शिजुई। गाइस क्या, हाँ शिजुई है, युवान है और ईना है, ठीक है। तो फिर हम देख पाते हैं कि जैसे ही युवान आगे आता है वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का रहता है। तो हम देख पाते हैं जो जो युवान है जो सबसे छोटा है वो बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखता है और बाकी दोनों मिक्सअप है, ठीक है। तो जैसे ही वो विंग है वो युवान को दिखता है तो फिर बोलता है कि शायद जो लैनवांगजी है ये भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा। फिर वो बुलाता है अपने बच्चे को अपने पास। जैसे उसके पास युवान आने के लिए होता है, मतलब युवान आने के लिए होता है, तभी शिजुई बोलता है नहीं मम्मा के पास अब मैं रहूँगा। ऐसे बोलते हुए जो युवान है वो उसके पास फिर जैसे गोदी में चढ़ जाता है। और फिर हम देख पाते हैं उस बेड पे वो तीनों बैठे हुए रहते हैं, तीनों बच्चों के साथ विंग। और तभी जो डॉक्टर रहती है वो फिर से आती है चेक करने के लिए। तभी जो जुलियाना है वो बाहर से अंदर आते हुए बोलती है कि विंग सर आपके लिए आ चुके हैं दाइमा, तो क्या बच्चे को बाहर लेके जाए। तो फिर मियान मियान सारे बच्चों को फिर से बाहर लेके जाती है
और तभी जो फिरो है वो भी अंदर आता है और हमें फिर पता चलता है कि दाइमा उसको चेक करके बोलती है कि शायद ये वही है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझने में लेट हो गया, आप फिर से प्रेग्नेंट है। और फिर विंग ये सुन के एकदम फिरो की तरफ आंखें तिरछी करके देखता है और लहजा को बस मतलब कंधे उचकते हुए मतलब कुछ शो नहीं करता। फिर तभी हम देखते हैं जो दाइमा है वो बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत थी, मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं चला। तो फिर जो विंग है वो बोलता है कोई बात नहीं दाइमा, सब कुछ ठीक है। और फिर हम देख पाते हैं कि दाइमा वहाँ से निकल जाती है। तभी वो लहजन की तरफ देखते हुए पिल्लो फेंक के मारती है और बोलती है लहजन ये तुमने क्या किया फिर से। तो फिर लहजन वो उसके पास आते हुए बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, तुम हो ही इतनी खूबसूरत थी। तो फिर वो बोलता है हमने कहा था कि हम यॉन के बाद आयरन के बाद और एक भी बेबी नहीं करेंगे। तो फिर जो लहजन है वो विंग के पास आता है और उसके स्टमक पे हाथ फेरते हुए बोलता है सोचो मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मेरा सिर हमेशा तुम्हारे पास होता है। और ये सुन के जो विंग है वो बोलता है शिमलेस तुम। फिर वो बोलता है वैसे मुझे भी सावधानी बरतनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, हमारा बेबी इतना सर्वाइवल है कि सब बैरियर को तोड़ के आ गया। ऐसा बोल के वो दोनों आपस में इस टाइम को एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे के बाहों में मतलब एक दूसरे को समझा रहे थे कि अब सब ठीक है, मतलब बेबी ठीक से हो जाएगा ये वो। और फिर बोलता है मैं तुम्हारा ज़्यादा ध्यान रखूँगा। तो विंग बोलता है कि तुम ध्यान ना ही रखो तो ही अच्छा है, ये तुम्हारे ध्यान का ही नतीजा है कि देखो अब हम 4th बेबी को बर्थ देने वाले हैं। और ये सुन के जो हमारा फिरो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और जब भी विंग लैन वांगजी को ऐसे हंसते हुए देखता है ना उसकी ज़िंदगी वहीं पर ठहर जाती है, क्योंकि लैन वांगजी शुरू से बहुत कम हंसता था ना, बट विंग के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद उसकी हर दिन वो मतलब ऐसे मुस्कुराता है कि क्या ही बोले। और इन बच्चों के साथ विंग को लगता है कि उसकी पूरी फैमिली इतनी खुश है, वो पूरा हो चुका है। उसकी मॉडर्न टाइम में उसकी लाइफ जितनी ज़्यादा खूबसूरत और कंफर्टेबल नहीं थी उससे कई गुना ज़्यादा वो यहाँ पे उसकी लाइफ खूबसूरत है। और ये वो सोच ही रहा होता है कि तभी जो उसके बच्चे हैं वो रोते हुए अंदर आते हैं एकदम आह करते करते। और तभी जो विंग है वो बोलता है क्या क्या हो गया तुम्हें। तभी जो मैन मैन है वो बोलती है मैं को पकड़ रही थी, बट तभी जो शिजुई है वो बोलते हैं आप मरने वाले हो, आप मरने वाले हो। तभी जो निया है इना वो भी बोलती कि मम्मा आपको क्या हो गया, आप मरने वाले हो। युआन युआन जो है वो जो आयुआन है वो अपने फादर की तरफ देखता है एकदम कोल्डली और बोलता है कि आप इस इंसान ने आपके साथ फिर से कुछ कर दिया ना, आप मरने वाले हो। तो फिर जो इना है उसको मतलब कि हमारा जो विंग है वो बोलता है क्या हो गया इना। तभी इना बोलती है कि हमने देखा कि डॉक्टर डॉक्टर मतलब कि जो दाइमा थी वो बाहर गई, आप मरने वाले हो, आप बीमार हो। और फिर वो एकदम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं सब बच्चे। तो फिर विंग बोलता है नहीं नहीं हम बीमार नहीं हैं। फिर वो बोलती है कि आपका एक छोटा सा भाई आने वाला है या फिर बहन आने वाली है। तो फिर ये सुनकर जो हमारा युआन है वो बोलता है क्या मेरा छोटा भाई या बहन आएगा। तो फिर वो बोलते कि तो फिर जो आयुआन है वो बहुत सा मतलब मासूम सा है और आज उसके उन लोग का प्लान नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाए। तो फिर ये बात फिरो को भी समझ में आ गई। तो फिर हम देख पाते हैं कि सब बच्चों को लेकर जो हमारा शिजुई है, ईना है, युआन है, विंग और लहजन ये सब एक साथ सो रहे होते हैं। इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे विंग बोलता है कि लहजन अभी तो कुछ टाइम है, मतलब अभी समर चल रहा है, क्या हम लोग कहीं पे घूम के आए थोड़ा सा राज्य में, क्योंकि इसके बाद फिर मैं तो बाहर नहीं जा पाऊँगा ना। तो फिर लहजन जैसे विंग की तरफ देखता है तो विंग फिर बोलता है सॉरी तुम्हें काम होगा ना, कोई बात नहीं। तभी जो लहजन है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ऐसा कुछ है जो तुम चाहो और मैं ना कर पाऊँ, ऑफ कोर्स मैं टाइम निकाल लूँगा। और ऐसा बोलते हुए जो हमारा फिरो है वो विंग को फिर से हक कर लेता है। और हम देख पाते हैं कि ये सब अपने राज्य के भ्रमण करने के लिए जाते हैं और जहाँ पे इन सब को देख के पूरे समाज में जो लोग रहते हैं वहाँ उनके वहाँ पे वो जो कुछ कर्तव्य दिखा रहे थे, कभी कुछ अलग अलग संस्कृति वो सब दिखा रहे थे, पहनावा वगैरह सब कुछ ज्वेलरी ये सब देख के ना मतलब इनका राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। तो इसीलिए ना मतलब इनको बहुत अच्छा लगता है, घूम के भी सबको अच्छा लगता है। और राज्य के सभी लोगों विंग को क्वीन के जैसे ट्रीट करते हैं, सब बहुत खुश थे इस शासक से और शासिका से भी। और उनके बच्चे इतने मतलब क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे से, और ऐसे ही दिन बीत रहा था। और फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और जो शिजुई है, शिजुई उसको फिरो जो है अपने साथ
तलवारबाजी सिखाया था, लैंचेजन भी वही था। मतलब सब बच्चों के साथ बहुत घुल मिल के रहते, एकदम मिलनसार थे। और फिर हम देखते हैं जो अभी इवान है, वो क्योंकि अभी सबसे छोटा है, वो भी विंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी वो विंग को बोलता है कि मम्मा आपका बेली इतना ज़्यादा बड़ा क्यों हो गया। तो फिर जो विंग बोलता है क्योंकि इसके अंदर बेबी है ना, इसीलिए। तो फिर वो बोलता है बट मम्मा आपने बेबी को खा लिया। तो फिर विंग हंसने लगता है और बोलता है नहीं बेटा, मैंने बेबी को नहीं खाया, आप जल्दी से बेबी को निकालो, जल्दी से निकालो, वरना वरना आप बेबी को खा लिया। ऐसा सब तो ऐसे क्यूटली बोलता है। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे फिर आता है और लैंसैन पीछे से जैसे ये सुनता है ना, वो एकदम हंसने लगता है। और फिर हम देख पाते हैं कि जो लैंसैन है वो बोलता है आ जाओ मेरे नन्हे शैतान। ऐसा बोलते हुए वो इवान को अपने गोदी में उठा लेता है। और फिर हम देख पाते हैं कि ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीतने लगता है और विंग एक और बेबी को बर्थ देता है। और हम देख पाते हैं कि 8 साल बाद का सीन, जहाँ पे जो ये हमारे लैन वॉन्गजी और इनके पार्टनर विंग, इनका शासनकाल बहुत अच्छा रहा। और इनके शासनकाल में इनके पूरे जो हैं 5 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़की और 3 बेटा, मतलब 3 बेटा और 2 बेटी इनका हुआ। और इनका शासनकाल बहुत ही अच्छा और समृद्ध रहा। और विंग जो यहाँ पे फिरो की वाइफ थी, मतलब वाइफ था, इनका लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुखमय बीता और इन्होंने बहुत अच्छे से शासन किया। और हिस्ट्री वैसे ही रहा, बस ऐसा तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ कि जो राजा थे वो 90 साल तक जिए, उनकी कंक्यूबेन नहीं थी, उनकी बस एक ही वाइफ था और वाइफ का नाम था विंग। और उसे नेफेथेरिया का भी टाइटल दिया गया था, क्योंकि जो साइंटिस्ट थी ना, उन्होंने ही उसे नेफेथेरिया का भी टाइटल दिया था, क्योंकि वो उनके बहुत क्लोज थी इसीलिए। और इसीलिए जो विंग है कहीं कहीं पे उसका नाम नेफेथेरिया करके भी लिखा हुआ है। और फिर हम देख पाते हैं कि विंग, और वो पहले जहाँ पे था कि वो 90 साल तक, मतलब 82 साल तक जिए, उनके 1300 से ज़्यादा कॉन्क्यूबाइन थी, उनकी वाइफ नेफेथेरिया थी और उनके 150 से ज़्यादा बच्चे थे। बट इन रियलिटी जब विंग वहाँ पे जाता है और हिस्ट्री चेंज करता है, तो उसकी बस एक ही वाइफ थी। वो 82 साल तक साम्राज्य में राज किया और उसके 5 बच्चे थे। उसका शासनकाल बहुत ही सुखमय और समृद्धशाली रहा। और फिर हम देख पाते हैं गाइस, इसी के साथ हिस्ट्री का एक बुक और एक स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और इसको पढ़ रहा था एक लड़का जिसका नाम है शॉमैन। और फिर एक पढ़ के उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर हम देख पाते हैं कि इसी के साथ ये स्टोरी गाइस यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे पता है कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, और प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज़ ना। सब्सक्राइबर मेरा इतना बहुत कम हो जाए, बट प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ बता दीजिए कि कैसा लगा। मैंने कुछ न्यू ट्राई किया। आई विश आवाज़ आज अच्छी रिकॉर्ड हुई हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।